जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि टेंस पढ़ना ज़रूरी क्यों है। क्या केवल टेंस पढ़कर हमें स्पीकिंग आ जाएगी या फिर इसके अलावा हमें और भी कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग टेंस नहीं पढ़े होते हैं फिर भी अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेते हैं, वहीं कुछ लोग पूरा टेंस पढ़ने के बावजूद भी नहीं बोल पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर जो कोई इसको बाईपास करना चाहता है कि हम टेंस को छोड़कर आगे की चीज़ें पढ़ लें तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, टेंस अगर जी हमको नहीं पता है तो हम दो चीज़ का बिल्कुल नहीं पता लगा पाएंगे। पहला होता है टाइम और दूसरा होता है वर्क। टाइम का कैसे पता चलता है, तो देखिए कोई भी टेंस अगर जो बोली जा रही है तो हमको दो ही चीज़ बताती है टेंस। अगर जब हम टेंस की जानकारी अच्छे से होती है तो हम दो चीज़ का तो अच्छे से पता लगा सकते हैं कि वो किस समय की बात हो रहा है और किस समय की बात हो रहा है। और जो काम, देखिए कोई भी जो काम होता है वो शुरू होने से खत्म होने के बीच में की जो प्रक्रिया होती है उसको इसके माध्यम से बताया जाता है कि वो स्टार्ट है, कि वो काम अभी चल रहा है, कि वो खत्म हो गया है। और वही जो काम है वो प्रेजेंट में भी सेम यही चारों होते हैं। कोई काम शुरू होता है, चल रहा होता है, खत्म होता है। पास्ट में भी हमारा क्या होता है कि कोई काम हमारा शुरू होता है, चल रहा होता है, खत्म होता है। फ्यूचर में भी हमारे यही तीनों चीजें चलते रहते हैं। तो हम प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों चीज में हम काम का पता लगा सकते हैं। समय और काम का इस माध्यम से हम अच्छे से पता लगा सकते हैं। अगर जो हमको टेंस की जानकारी नहीं है तो हमारा ना ही टाइम का पता चल पाएगा और ना ही हमारा काम का पता चल पाएगा। टाइम का पता कैसे चलता है कि कौन सी काम हमारे फिलहाल हो रही है, कौन सी काम हमारी मतलब पास्ट में हो चुकी है और कौन सी हमारे फ्यूचर में होने वाली है। ये तीन चीजें हमारा टाइम बताता है। और प्रेजेंट में भी हो सकता है कि कोई काम स्टार्ट हुआ हो या कोई काम चल रहा हो या कोई काम खत्म हो गया हो। पास्ट में भी ये काम हो सकता है कि कोई काम स्टार्ट हुआ हो पास्ट में कोई काम चल रहा हो, पास्ट में कोई काम खत्म हो गया हो। या फिर फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट होने वाला हो, स्टार्ट होकर मतलब चल रहा हो, कंटिन्यूअस में हो, या फिर वो फ्यूचर में जाकर खत्म हो गया हो फ्यूचर में ही। तो ये तीनों चीजों में ये काम तो तीनों में रहेगा, यानी कि ये चार काम है ये हमारे तीनों समय में रहने वाला है। जो हमारा ये तीन टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट है और जो फ्यूचर है, ये तीनों में हमारे ये चारों काम आने वाले हैं। तो एक बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि आपको अलग अलग नहीं, होलसेल में याद रखिए कि ये तो आपके सब में आने वाले हैं। तो अलग अलग से क्यों याद करना है, होलसेल करते हैं ना। होलसेल का मतलब है कि हमको पता है कि ये चारों आने वाले हैं, तीनों में आएंगे। इसके लिए भी आएंगे तो हम चारों को ठोक देंगे, इसमें जब आएंगे तो इसमें चारों को ठोक देंगे, इसमें आएंगे तो हम चारों को ठोक देंगे। अलग अलग याद नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसा काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि टेंस हमें क्या बताता है, समय बताता है और काम बताता है। समय कैसे बताता है कि कोई वाक्य आपके सामने, कोई टेंस बोला गया, कोई शब्द बोला गया, ये क्या किसी किताब में कोई चीज लिखी हुई है और आप उसको देख कर पता लगा लिए कि ये प्रेजेंट की बातें हो रही है कि पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। हम अब देखते हैं कि हम एक नॉर्मल सा टेंस पढ़कर या फिर कोई शब्द बोलता है उसके शब्दों से कैसे पता लगा लें कि वो प्रेजेंट में बात कर रहा है या पास्ट में कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है। उसके केवल बोलने से हम ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आपने नोटिस किया तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि वो जो सेंटेंस, जो टेंस है, जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। आपके सामने कोई अंग्रेजी में कोई सेंटेंस बोल देता है, वो क्या बोला है इससे ज्यादा जरूरी है ये पता करना कि वो किस समय की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है। सबसे जरूरी हमारे लिए ये हो जाता है जानना कि भैया तुम कौन से समय की बात कर रहे हो। तो इसको पता लगाने के लिए एक रामबाण उपाय ये है कि आप इन कीवर्ड को ध्यान में रखिए। अगर जो उसके मुंह से या फिर किसी भी किताब में ये वर्ड दिख जाता है तो आप आसानी से देखिए वो क्या कह रहा है। ये बात की बात है, वो अभी की बात नहीं है। पहले फिलहाल हम ये जानेंगे कि वो किस समय की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर जो हमारे किसी सेंटेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव मिल जाता है, इसका मतलब है कि देखो भैया तुम कुछ भी कह रहे हो ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए जितना जरूरी है इतना तो समझ गए हैं कि तुम कुछ भी कह रहे हो प्रेजेंट में ही कह रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार से उसके शब्दों में डिड आ गया, वाज, वर आ गया, हैड आ गया। तुम कह कुछ भी रहे हो मुझे मतलब नहीं है, इतना हम जान गए कि तुम जो भी कह रहे हो पास्ट की बातें कर रहे हो, ठीक है। विल और सेल आ गया, इसका मतलब ये है कि तुम जो भी वाक्य का प्रयोग कर रहे हो, जो भी सेंटेंस तुम बोल रहे हो वो फ्यूचर की बात कर रहे हो। इतना तो हम जानने में सक्षम हो जाएंगे, इसको ध्यान में
रखकर। बहुत सारे कीवर्ड है जिसको ध्यान में रखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देखा जा सकता है। जैसे कि देखिए, जो मेन वर्ब का जो ये फर्स्ट फॉर्म है इसको हम इंडेफिनिट में यूज़ कर रहे हैं। वहीं आप देखेंगे तो मेन वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है उसको हम कंटिन्यूअस में यूज़ कर रहे हैं। वहीं आप देखेंगे तो मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको हम परफेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, V5 क्या है? V मतलब होता है वर्ब, यानी वर्ब के हमारे ये फॉर्म है। टोटल 5 प्रकार के फॉर्म को हम देख लेते हैं। ये खुद देखिए, डिक्शनरी में जो भी हमारे वर्ड होते हैं वो हमारे प्लुरल दिए होते हैं, ठीक है? जो भी वर्ड होते हैं, जो भी हमारे वर्ड होते हैं वो प्लुरल दिए होते हैं। उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस जोड़ के उसको सिंगुलर बनाते हैं। जब हमारा बेस फॉर्म बन जाता है, V1 हमारा बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म से ही हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म बनता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनता है, ठीक है? हमारे बेस फॉर्म से। तो बेस फॉर्म से हमारी ये सारी चीजें बन जाएंगे, ठीक है? देखिए, जो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो पूरे ग्रामर, पूरे टेंस में केवल आपको एक जगह यूज देखने को मिलेगा, वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के अलावा हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म कहीं देखने को नहीं मिलता है। वही देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, 80% ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे केवल ईडी लगा देने से वो थर्ड फॉर्म बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो टोटल चेंज हो जाते हैं, उनको याद करना पड़ता है। फिर हमारा जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जो बेस फॉर्म में हम एस या यस लगा देकर हम फोर्थ फॉर्म बनाते हैं, वही बेस के हमारे फिफ्थ फॉर्म में, बेस में आईएनजी लगाकर हम फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। वही हमारा कंटिन्यूअस में या तो इसको वर्ब का पांचवा फॉर्म कहिए या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहिए, ये समान है। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ आप देख सकते हैं, वर्ब V1, V2, V3, V4, V5, जैसे कि गो, वेंट, गन, गोस, गोइंग। यहाँ V4 में क्या हुआ है कि फर्स्ट में ये यस लगाकर ये बना दिया फोर्थ फॉर्म और इसी में आईएनजी लगा के बना दिया ये फोर्थ फॉर्म। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हमको याद करना पड़ सकता है। हमने अभी टेंस पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा, हमने अभी टेंस नहीं पढ़ा है। हमने केवल क्या किया है, केवल एक बेसिक पहचान देखा है कि हम छोटे छोटे कीवर्ड का यूज करके कैसे हम धीरे धीरे टेंस को पहचानना सीख जाएंगे। अब हम इतना तो काबिल हो गए हैं कि हम इन सारी चीजों का कीवर्ड को ध्यान में रखकर हम बता सकते हैं कि प्रेजेंट की बातें हो रही है कि पास्ट की हो रही है कि फ्यूचर की हो रही है। इसमें हमको नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक टेंस को करके खत्म कर लेते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे रूल याद करने पड़ते हैं, इतने सारे 12-12 रूल याद करने पड़ते हैं। ज्यादा हुआ बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप ध्यान से समझेंगे तो हर जगह केवल एक ही बात आ रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार ही काम सारे टेंस में रहने, सारे समय में रहने वाले हैं। सारे टाइम, टाइम बोले तो हमारा जो काल है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। हमारे प्रेजेंट में भी 4 हैं, पास्ट में भी हमारे देखेंगे कि अब 4 हैं और हमारे फ्यूचर में भी आप देखेंगे कि ये 4 ही हैं, ठीक है? ये देखेंगे। आपको याद क्या करना है, याद करने वाली जरूरत है ये। आपको केवल बदलना है प्रेजेंट वाले में, केवल प्रेजेंट के साथ ये चारों काम लगा देने हैं, पास्ट में ये पास्ट के साथ ये चारों काम लगाने हैं, फ्यूचर में आपको फ्यूचर के साथ ये चारों काम लगाने हैं। ये चारों काम तो सेम ही रहने वाला है सब में, तो इसमें नई बात कहाँ से है? यहाँ में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक ही चीज तो घूम फिर के आ रही है, तो फिर इतना हुआ क्यों बनाए कि बहुत सारा याद करना पड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, उसके अंदर फिर 4, फिर उसके अंदर 4, फिर उसके अंदर 4, ऐसे करके 12 याद करने पड़ते हैं। कुछ नहीं याद करना पड़ता है। देख लीजिए, चलो समझने की हो गया। अगर आपने समझ में आ गया कि ये कैसे बन रहा है, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कैसे बन रहा है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आंख बंद कीजिएगा, आपको स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इसमें भी चारों को बिठाना है, इसमें भी चारों को बिठाना है, इसमें भी चारों को बिठाना है। अलग अलग याद नहीं करना है, होलसेल में याद करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसा वर्क? स्मार्ट वर्क करना है। तो सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन अब उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की बारी है कि अब क्या करना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से केवल देखना है, चीजों को गौर करना है कि मैंने जो वो तीनों बता दिए थे, तीनों में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब उसमें से एक हिस्सा उठा के हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अच्छा, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि कोई भी टेंस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, क्या हमेशा पॉजिटिव ही रहता है? नहीं ना, कभी निगेटिव भी हो सकता है। कभी क्या हो सकता है कि हमको सवाल करना हो, पूछताछ करना हो, तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा सकते हैं। वही यहाँ पे दिया है कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव को जिसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं, फिर निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है, डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली क्या होता है? ऐसा एक ग्रुप होता है जिसमें कि लास्ट मतलब स्टार्टिंग के 2 अक्षर डब्ल्यूएच, 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 डब्ल्यूएच ऐसे आते हैं, उसको एक ग्रुप बना दिया गया है। जब हम इसमें आएंगे तो उसको अच्छे से देखेंगे। तो ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्या यही देखने को मिलेगा? नहीं, आपके दिमाग में ये बन जाना चाहिए
अब तक स्ट्रक्चर कि ये सब में आने वाला है। चाहे वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लें, चाहे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लें, चाहे हम परफेक्ट देख लें या पास्ट देखें या फ्यूचर, सब में ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली आने वाले हैं। तो आपको अलग-अलग याद नहीं करना है, एक जगह याद कीजिए, बाकी जगह आपके दिमाग में स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक फिट हो जाना चाहिए। अगर जी इसमें हम स्ट्रक्चर की बात देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कहता है, इसमें हैबिट बताना है, रूटीन बताना है, शेड्यूल बताना हो। जब आपको किसी की हैबिट बताना होता है, जैसे कि मैं खाता हूँ, ये मेरे खाने की एक आदत हो सकती है, हैबिट बोले तो आदत, ये मेरी आदत हो सकती है। मैं जाता हूँ, मेरे जाने का रूटीन हो सकता है, ठीक है? शेड्यूल हो सकता है, रूटीन हो सकता है। मैं 9 बजे उठता हूँ, मैं 6 बजे उठता हूँ, ये मैं अपना शेड्यूल बता सकता हूँ कि मैं खाता हूँ, ये मेरी खाने की हैबिट हो सकती है। मैं बहुत खाता हूँ, ये मेरी बहुत खाने की हैबिट हो सकती है। मैं बार-बार खाता हूँ, ये मेरी बार-बार खाने की हैबिट बता रहा है। मैं और कैसे ये रूटीन कैसे बताएगा कि मैं रोज़ टहलने जाता हूँ, ये मेरी एक रूटीन है, मैं टहलने जाता हूँ, मेरे रोज़ जाने की ये रूटीन हो सकती है। अगर शेड्यूल कैसे बता सकता है कि राम 5 बजे यहाँ आता है, यानी कि ये उसकी रूटीन बता रहा है। राम 5 बजे यहाँ आता है, वो वहाँ जाता है, मैं 6 बजे उठती हूँ, मैं 7 बजे पढ़ती हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ खाता हूँ, वहाँ पीता हूँ। ये सब मेरी हैबिट, रूटीन कहीं न कहीं ये बताए जा रहे हैं। और दूसरी बात, दूसरी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ ऐसे भी आते हैं। तो आप दोनों को रूल को याद रखिए, या तो पहला वाला सबसे यूनिवर्सल ये है कि आपको किसी की हैबिट बतानी है, किसी को रूटीन, आपको बता सोच के नहीं बताना है, आपको ऐसे बताना है कि वो हो सकता है। जैसे कि मैं 10 बजे सोता हूँ, मेरे 10 बजे सोने की रूटीन हो सकती है, मेरी आदत भी हो सकती है। तो आपको केवल सेंटेंस को समझना है और उसको उसको प्रयोग करना है। और दूसरा यूज़ है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आता है। इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब का V1 होता है, ये V1, V2, V3 सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है? एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब ये एस और ईएस का क्या खेला है, तो यहाँ पे देखिए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनके साथ एस या ईएस लगाया जाता है। अब ये थर्ड पर्सन कौन होते हैं? मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, और मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, वो मेरा थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के बारे में अगर जो हम बोल रहे हैं और अगर जो वो सिंगुलर है, जैसे कि ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, या फिर कोई नाम, हम कोई भी अगर जो हम नाम बोल रहे हैं तो नाम हमारा भी सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर थर्ड पर्सन है अगर जी, तो हमारा वो नाम भी हो जाएगा। जैसे कि हमने बोले कि राम यहाँ 5 बजे आता है, तो है तो वो थर्ड पर्सन और साथ-साथ में वो सिंगुलर भी है। अच्छा, थर्ड पर्सन प्लुरल कैसे होगा? तो थर्ड पर्सन प्लुरल मैंने कहा कि वे लोग 5 बजे आते हैं, तो मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ, ये बात सही है और मैं थर्ड पर्सन के बारे में ही बोल रहा हूँ, ये भी सही है। लेकिन इस टाइम वो जो थर्ड पर्सन है वो प्लुरल हो गया, तो उनके साथ ये नहीं लगेगा, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगने वाला है। जैसे कुछ सेंटेंस लिखा है कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। आई क्या होता है? आई हमारा, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आई को प्लुरल माना गया, आई, वी, यू, दे, ये सब प्लुरल होते हैं। तो आई हमारा प्लुरल है, आई, मैं क्या हो गया? आई, और मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, आई लिखता हूँ का राइट, आई राइट, कहाँ लिखता हूँ? ऑन। ये प्रीपोजिशन का चैप्टर है, जब हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा तब हम उस पे भी आने वाले हैं, ठीक है? कहाँ पर लिखता हूँ? तो व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। मैं उसे जानता हूँ, मैं, आई, उसे, नोज़, जानता हूँ उसे। अगर जो वो लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम लगेगा। राजू मेरे साथ रहता है, राजू देखिए थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन के साथ साथ ये सिंगुलर भी है, जिस वजह से राजू के साथ यहाँ लिव्स रहने के साथ एस लगा है, और विथ मी। जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव में जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ऐसा हमको दो जगह देखने को मिलता है, एक तो हमको प्रेजेंट के जब इंडेफिनिट से अफर्मेटिव से निगेटिव में जाएंगे तब, और दूसरा हमको पास्ट के इंडेफिनिट से अफर्मेटिव से निगेटिव में जाते हैं तब। दो जगह हमको फॉर्मूला चेंज देखने को मिलता है। तो निगेटिव में थोड़ा सा चेंजिंग कहाँ पे है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद एस या एस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है कि इसमें एस या और ईएस का कोई लफड़ा नहीं है, केवल सब्जेक्ट है, इसके बाद से आपका डू है, डज है, उसके बाद से नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? जो डू लगता है वो हमारा प्लुरल के साथ लगता है और डज लगता है सिंगुलर के साथ लगता है। कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लुरल है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मैं व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे निगेटिव बन गया, मैं नहीं लिखता हूँ। मैं का बन गया आई, ठीक है? मैं पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे लग गया आई,
और इसमें से दोनों में से एक लग गया डू, क्यों? क्योंकि हमारा आई जो है हमारा प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमारा डू लगेगा। फिर हमने यहाँ से नॉट उठाया और मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, टीच, पढ़ाने का हो गया टीच, कहाँ पर? व्हाइट बोर्ड पर, तो ऑन व्हाइट बोर्ड। तो आई डू नॉट टीच ऑन व्हाइट बोर्ड, मैं उसे नहीं जानता हूँ। आई, उसे मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानने का डू नॉट, इसको डोंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। आई डू नॉट, जानने का नो, अगर ये लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। राजू मेरे साथ नहीं रहता है, राजू डज नॉट लिव विथ मी, क्यों? डज क्यों लगा? यहाँ पे जो डज लगा है वो सिंगुलर वाला डज है, न कि यहाँ वाला जो एस और यस वाला है, यहाँ वाला डज दिख रहा है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और ये डब्ल्यूएच फैमिली देख लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब होता है इंट्रोगेशन, इसमें इंट्रोगेशन किया जाता है पूछताछ। जैसे कि मैं पूछता हूँ कि क्या तुमने क्राइम किया, मतलब कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं है कि तुमने क्राइम किया कि नहीं किया। इसमें पूछूंगा कि तुमने क्राइम क्यों किया, मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि इसमें क्राइम उसने कर दिया है, मैं बस पूछ रहा हूँ कि तुमने क्यों कहा, क्यों किया। इसमें पूछूंगा कि क्या तुमने खाना खाया, मतलब केवल मैं आपको इंट्रोगेशन का मतलब समझा रहा हूँ, ये टेंस के हिसाब से बदलता रहेगा। क्या तुमने खाना खाया, और इसमें मैं पूछूंगा कि तुमने क्या खाया, मतलब इसमें पता है कि इसमें कुछ तो खाया है तुमने, और इसमें पूछूंगा कि तुमने खाया, मैं पूछ रहा हूँ, कंफर्म नहीं है। तो इसमें इसमें इसका फॉर्मूला होता है कि जो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। और दोनों को पहचानने का तरीका एक ये देख लीजिए कि इसमें क्या इसमें केवल क्या ही आएगा, और वो भी वाक्य के पहले ही आएगा। और इसमें क्या होता है कि जो भी ये डब्ल्यूएच फैमिली वाले वर्ड हैं, जो भी ये वाले वर्ड हैं, ये आपके पहले आएंगे, और जो ये क्वेश्चन पूछने वाला रहेगा क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये आपके वाक्य के बीच में आता है। इसमें आपके पहले आता है, इसमें आपके बीच में आता है, और इसका डब्ल्यूएच फैमिली पहले बनता है, डब्ल्यूएच फैमिली का पहले बनता है। और इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये आपका पहले आता है। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, डज ही टीच यू। इसका देखेंगे, तुम क्यों रोती हो, वाई डू यू क्राई, वो क्या कहता है, व्हाट डज ही से। यहाँ देखिए ही जो होता है आपका, इसके लिए आपका ये हमने बताया था कि ये आपका प्लूरल के लिए, ये आपका सिंगुलर के लिए। यहाँ पे ही जो होता है ये हमारा सिंगुलर है, जिसके चलते डज आया है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव में क्या आएगा, निगेटिव निगेटिव में फॉर्मूला क्या आएगा, जो आपका इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, और डब्ल्यूएच फैमिली में क्या आएगा। डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। वेयर डू यू लिव, यहाँ पे जो डू आ रहा है और जो यहाँ पे डज आ रहा है, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किस वजह से आ रहा है। यहाँ पे भी आपको वही बातें रहेगी, डू हमेशा प्लूरल के लिए, डज हमारा सिंगुलर के लिए आता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। और यही चीज़ें जो होती है इंट्रोगेटिव, निगेटिव, आपका अफर्मेटिव, और ये सारी चीज़ें आपकी सब में आने वाली है। ये तो केवल एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। तो एक बात बताइए, क्या आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर नहीं बन गया अब तक? ये तो सब में आने वाली है। कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस में भी आपका इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव, निगेटिव, और आपका इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली, ये सब आने वाले हैं। जब हम परफेक्ट पढ़ेंगे तो परफेक्ट में भी वो सारी चारों चीज़ें आने वाले हैं। तो ऐसे कर करके आपके दिमाग में ना स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। इतना सब कुछ क्लियर हो गया है, तब हम चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से, अब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। और आपको अभी तक समय लगा है केवल समझने में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग था। इसके बाद आप खुद बनाएंगे और इसी रफ्तार से बनाएंगे, और अब आगे समय नहीं लगने वाला। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ये 4 रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये चारों सब में रहने वाले हैं, इस वजह से आप इसको ध्यान में रखिएगा। और मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक स्लाइड में ही कर दिया हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ, अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए कोई भी काम इसमें कंटिन्यू रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई भी काम कंटिन्यू रहता है। आपके दिमाग में सोचना है, और ध्यान रहे कि अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो कोई भी काम आपको प्रेजेंट में ही कंटिन्यू रखना है, ना कि पास्ट में कंटिन्यू रख दीजिए और फ्यूचर में नहीं। अभी हम प्रेजेंट देख रहे हैं तो केवल प्रेजेंट में ही कंटिन्यू रहने वाले हैं। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी फिलहाल बना रहा हूँ, प्रेजेंट में बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ,
आप वीडियो देख रहे हो, आप जा रहे हो, वो आ रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, जो भी काम ऐसे चल रहे होंगे, कंटिन्यू फॉर्म में होंगे और ख़ास करके वो काम कंटिन्यू होगा, कंटिन्यूअस जस्ट लाइक कंटिन्यू यानी कि वो कंटिन्यू है। यानी कि काम जब शुरू होता है और ख़त्म होने के बीच में जो काम है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन अभी वो काम बीच में है, अभी जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो जो भी काम प्रेज़ेंट में और ऐसे आपके पास्ट में भी चलेगा। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस देखेंगे तो उसमें केवल पास्ट में ही काम जारी रहेगा। जब फ्यूचर में हम कंटिन्यूअस देखेंगे तो फ्यूचर में ही काम जारी रहेगा। अभी फ़िलहाल हम जो प्रेज़ेंट में देख रहे हैं तो प्रेज़ेंट में ही हमारा काम जारी है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो, जो भी काम हो रहा है सब प्रेज़ेंट में हो रहा है। अब इसके फ़ॉर्मूले को देखते हैं। फ़ॉर्मूले में देखिए सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है इज़, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज़, एम, आर, एम जो होता है वो केवल आई के साथ आता है और इज़ और आर का प्रयोग हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, आपको याद होगा। फिर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखते हैं, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, आप किताब पढ़ रही हैं, यू आर रीडिंग बुक, तुम धोखा दे रहे हो, यू आर चीटिंग। यहाँ पे जो आईएनजी लग रहा है ना, ये आईएनजी ये सब इसके फॉर्म में, जैसे कि देखिए यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे हो गया आई और इसमें से तीनों में से हमको चुनना है कि कौन सा लगेगा, तो मैंने बताया कि आई के साथ एम लगता है, तो मैंने एम यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद से यहाँ पे क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, मैं आ रहा हूँ, आने का होता है कम, आने का होता है कम, आईएनजी फॉर्म लग गया कमिंग। ठीक है, मैं कहाँ आ रहा हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहो तो बताओ, चाहो तो छुपा लो, अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आ रहा हूँ, अब मैं कहाँ आ रहा हूँ वो मैंने मेंशन ही नहीं किया है। मैं बोलता कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ, मैं कोचिंग आ रहा हूँ, तो कोचिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं आ तो रहा हूँ लेकिन कहाँ आ रहा हूँ ये मैंने छुपा लिया, मैं आपको नहीं बताऊँगा। इसमें क्या है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, इसमें क्या है कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्ट दे दिया है, इस वजह से यहाँ पे सी इज़ प्रिपेयरिंग। और देखिए मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ कि ये जो आर लगता है ये प्लुरल के साथ लगेगा और इज लगेगा वो आपके सिंगुलर के साथ लगेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी के साथ इज लगा है, क्यों? क्योंकि सी जो होता है वो हमारा सिंगुलर है, प्रिपेयर होता है तैयारी करने का, तैयार का, और आईएनजी लग गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है। फॉर ये प्रीपोजिशन है, ये आगे पढ़ेंगे। और देखिए एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम दे दिया है, किस चीज़ की तैयारी कर रही है, तो वो एग्जाम की तैयारी कर रही है। आप किताब पढ़ रही हैं, देखिए यहाँ पे भी किताब ऑब्जेक्टिव दे दिया है, मैं बोल रहा हूँ ना ऑब्जेक्टिव आपके ऊपर है। मैं अगर यहाँ पे कह सकता था कि आप पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, मैं इसको छुपा लेता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते हैं या नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया ही हो, बिना इसके भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तुम धोखा दे रहे हो, ऐसे हो गया। इसमें नेगेटिव में क्या होता है कि केवल सब्जेक्ट इज, एम, आर यहाँ तक रहेगा और इसके बाद से नॉट लग जाता है, तब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अरे आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये सेम रहता है आर, इसके बाद से आपका नॉट लग जाएगा, जैसे कि मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग, वो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही है, सी इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट रीडिंग बुक, मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट चीटिंग। इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये वाक्य के पहले में आ जाते हैं, मतलब फॉर्मूले के पहले में आ जाते हैं। ठीक है, यानी जो भी सेंटेंस बनाएंगे तो पहले हमको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या ही आता है और क्या वो भी वाक्य के पहले आता है, किसमें, इंट्रोगेटिव वाले में। डब्ल्यूएच फैमिली में क्या होता है कि जो भी क्या, क्यों, कैसे आने वाला रहता है, ये जो हिंदी वाला सेंटेंस लिखा रहता है इसके बीच में आपको मिलेगा। पहचानने का तरीका ये भी कि इसमें पहले मिलेगा, इसमें बीच में मिलेगा। ठीक है, इसके पहले में इसका बनता है, डब्ल्यूएच फैमिली का बनता है, बाकी ज़्यादा का चेंजिंग नहीं है, ये सेम फार्मूला उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है और उसके आगे केवल डब्ल्यूएच फैमिली लगा दिया गया है। याद कुछ नहीं करना है, जो इंट्रोगेटिव बोला है फार्मूला सेम रहेगा, बस उसके आगे अगर जो हम डब्ल्यूएच फैमिली लगा देते हैं तो वो बन गया डब्ल्यूएच फैमिली वाला। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो इंट्रोगेटिव का फार्मूला है वही हमारा इसमें रहने वाला है। इसमें रहने वाला है
केवल हमारा कहाँ पे चेंजिंग आएगा, केवल डब्ल्यूएच फैमिली लगा देंगे और कुछ नहीं चेंज करना। ऐसे करके आप जितना मन करे उतना सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तुम क्या छुपा रहे हो, व्हाट आर यू हाइडिंग, तुम क्यों धोखा दे रहे हो, व्हाई आर यू चीटिंग। ऐसे करके तमाम तरीके के आप सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, चाहे डब्ल्यूएच फैमिली हो, जो भी काम जारी हो, आप ऐसे सारे जो टेंस है, सेंटेंस है, आप सब बना सकते हैं, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, जो काम शुरू हुआ है और जो कंटिन्यूअस में काम जारी था वो ख़त्म भी तो होगा, तो अब वो परफेक्ट में आकर वो काम ख़त्म हो गया है। लेकिन याद रहे ये हमारी प्रेजेंट की बात चल रही है और परफेक्ट को आप कहीं लगा दीजिए, उस टेंस के हिसाब से काम पूरा हो जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट के साथ जब परफेक्ट लगा है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो चुका है। अगर जिसके आगे पास्ट लग जाएगा तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, इसका मतलब है कि पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका है। और अगर जो फ्यूचर के सामने लग गया, मतलब कि फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका है। तो इसी तरह परफेक्ट का मतलब हर जगह सेम रहने वाला है, मतलब पूर्ण हो गया। परफेक्ट का अपने आप में मतलब है कि वो परफेक्ट है, अब वो ना ही स्टार्ट हुआ है ना ही जारी है, अब वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आपको ये देखने की बारी है कि हम इसको कैसे समझते हैं। उसी चीज को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अगर ये आपको क्लियर नहीं दिखेगा तो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए पहचान क्या है, इसमें चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हूँ होता है पहला पहचान, कि आप वाक्य से पहचान सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमेशा चुका हूँ, चुकी हूँ ऐसा नहीं दिया रहता है। कभी कभी होता है कि मैंने खाया है, ऐसे कुछ आ जाता है। तो आपको टेंस पकड़ना है कि लास्ट में अगर ये है और अपने आप में वो वाक्य दिखा रहा है कि काम पूरा हो गया है, वो भी प्रेजेंट में, तो आपका परफेक्ट में आएगा। जैसे कि आपका मैंने खा लिया है, मैंने पी लिया है, पहला तो ये चुका है, चुकी है, ये तो पहला हो गया। दूसरा इस टाइप के भी होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सेंटेंस अजीब लेवल के देखते हैं, जैसे कि हम खोजते रहते हैं चुका है मिलेगा तब परफेक्ट में बनाएंगे। हर जगह आप चुका है, चुकी है, चुके हो खोजने लग जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ये चुका हूँ, चुके हूँ जब नहीं मिलता है तब लगता है कि कैसे बनेगा। कभी कभी टेंस में, वाक्य में हमको ऐसे दिया रहता है, जैसे कि मैंने खाया है, मैंने पिया है, मैंने ताजमहल देखा है, मैं वो हमसे मिलने आया है। तो अपने आप में आप नोटिस कीजिए कि इसमें एक हिडन वर्ड छिपा हुआ है, कि जैसे कि मैंने खाया है, इसमें एक हिडन वर्ड है कि खाने का काम हो चुका है, प्रेजेंट में ही हुआ है। अगर ये केवल इतना नहीं बोलना है कि मैंने खाया, तब ये गलत हो जाएगा, तब ये प्रेजेंट में नहीं बनेगा, तब ये पास्ट में चला जाएगा। अगर ये खाया, पिया, मिला, आया के बाद है जरूर खोजिएगा। अगर जी प्रेजेंट है तो ही प्रेजेंट में। अगर जी मैंने खाया, पिया, सोया, केवल इतना है और लास्ट में है नहीं है, तब फिर आपका प्रेजेंट में वो नहीं बनने वाला है। इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा आप। तो हर जगह आपको चुका है, चुकी वो नहीं मिलेगा। कभी कभी लिया है, लिए हो, खाया है, मिला है, आया है, ऐसे भी टेंस बन जाता है। लेकिन लास्ट में आपको है जरूर खोजना है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। आप कहेंगे कि मैंने आपका वीडियो देख लिया है, इसमें चुका है कहाँ आया। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि इसमें एक वर्ड छिपा था जो आप नहीं देख पाए। वर्ड कौन सा था, कि मैंने आपका वीडियो देख लिया है, मतलब कि देखने का काम हो चुका है, वो भी प्रेजेंट में ही हुआ है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस हो, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। एक बात बताइए, नहीं देखा है, इसमें भी तो चुका है नहीं आया, लेकिन ये भी परफेक्ट में आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक हिडन वर्ड है कि मैंने ताजमहल नहीं देखा, यानी कि ताजमहल जो नहीं देखने का काम प्रेजेंट में नहीं हो चुका है, यानी कि अभी हुआ नहीं है, वो मैं नहीं देख चुका हूँ, ठीक है। तो हर जगह आप चुका है, चुकी ही खोजने लगेंगे तो फिर गड़बड़ा जाते हैं। तो आपको गड़बड़ाना नहीं है और इस हिडन वर्ड को पहचानना है। मैंने आपका वीडियो देख लिया, मैं उससे बात कर लिया है, मैंने उससे बात कर लिया है, मैंने उससे मिल लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना नहीं खाया है, क्या तुमने खाना खाया है। ये आपका चार तो हर जगह रहने वाले हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली मैंने बता दिया है कि हर जगह रहेंगे। आपके दिमाग में ये तो फिट होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनाने को मिले तो चुका है, चुके हो, चुके हैं, केवल ये मत खोजिएगा, आप हिडन वर्ड को भी ध्यान में रखिएगा कि आखिर इसमें कोई ऐसा हिडन वर्ड तो नहीं है जो अपने आप में ये कह रहा
हो कि प्रेजेंट में वो काम हो चुका है। तो अगर ये इसको आप ध्यान में रख कर थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। नहीं तो वही फिर हाल होगा कि आप हर जगह चुका है, चुके हो खोजेंगे और जब चुका चुकी हो नहीं देखने को मिलेगा, तो फिर आप निराश हो जाएँगे कि हमसे तो बनबे ना करतो। तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनता है, क्योंकि आपको समझ नहीं होती है इस वाक्य को पहचानने की। हर जगह अगर ये चुका है, चुकी हो खोजने लग जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारा हम जो टेंस है, सेंटेंस है, वाक्य है, नहीं बना पाएँगे। अब इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने इस पे लिख दिया है। देखिए पहचान क्या है कि कोई भी काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका हो, ये पहला हो गया। दूसरा है चुका है, चुकी हूँ, ये देख लेंगे। या फिर मैंने खा लिया है, पी लिया है, ऐसा कुछ काम होता है। इसका जो इंडेफिनिट होता है, इसका जो अफ़र्मेटिव होता है, इसका जो आपका अफ़र्मेटिव है और ये हमारा ये नेगेटिव है, ठीक है? दोनों को एक साथ रखें ताकि कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। इसके अफ़र्मेटिव का फ़ॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात का ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट जहाँ भी रहेगा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आने वाला है। चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट में परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर में परफेक्ट हो, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही याद रखना पड़ेगा। तो आपको अलग से ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा कि कौन-सा आएगा। आपको मैं बता दिया हूँ कि वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट के इंडेफिनिट में आता है और थर्ड फॉर्म सारे परफेक्ट में आता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो। ठीक है? सब्जेक्ट हो गया हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। हैज़ आपका वही लगता है सिंगुलर के साथ और आपका हैव लगता है आपका प्लूरल के साथ। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम उसको सेंटेंस में देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट की जगह पे हो गया हमारा आई, मैं खाना खा चुका हूँ। इतना हमारा सेंटेंस माना खाना खाने का काम हो चुका है मेरा, लेकिन प्रेजेंट में हुआ है। सब्जेक्ट की जगह पे हो गया हमारा आई, ठीक है? और खाना का तो खैर ये जो खाना आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जो कि हमारा लास्ट में आ जाएगा। चुका हूँ, तो ये दोनों में से क्या लगेगा? तो आई हमारा प्लूरल होता है इसलिए आई के साथ हमारा हैव लग गया, ठीक है? ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हमारा वर्ब हो गया, इसके बाद से हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ईट होता है, ईट, एट, ईटन होता है, तो हमारा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया ईटन और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट में फूड। तो आई हैव ईटन और फूड गया हुआ, वो तुमसे मिल चुका है, यानी कि उसका मिलने का काम प्रेजेंट में हो चुका है। तो ही हैज़ मेट यू। देखिए यहाँ पे हैज़ लगा है, क्यों? क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इस वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। इतने हैं निगेटिव वाले में। निगेटिव में ज़्यादा का चेंज नहीं है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव रहेगा, इसके बाद से यानी कि जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब होता है इसके बाद से हमारा यहाँ पे नॉट आ जाएगा। केवल सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया है, देखिए यहाँ पे चुका है कहाँ आया है, यहाँ पे है कि मैंने खाना नहीं खाया है, यहाँ पे चुका हूँ है, यहाँ पे नहीं खाया है, लेकिन अपने आप में ये एक हिडन वर्ड रखा हुआ है कि खाना खाने का काम जो काम है वो नहीं हो चुका है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा ये आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव हो गया, क्योंकि हमारा वर्ब प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आ गया। यहाँ पे नहीं के लिए हमारा यहाँ पे नॉट आ गया और हमारा यहाँ खाने का होता है ईट, तीसरे थर्ड फॉर्म इसका आ गया ईटन हो गया और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। मैंने नहीं खाया है, तो इसमें भी हम ऑब्जेक्ट छुपा सकते थे कि मैंने नहीं खाया है। अब मैं क्या नहीं खाया है अभी आप खोजते रहिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है जिस वजह से आपको पता चल गया। मैंने ताजमहल नहीं देखा, यानी कि ताजमहल देखने का काम प्रेजेंट में नहीं हुआ है, ठीक है? तो आई हो गया, आई के साथ हमारा हैव लगता है, इसके बाद से हमारा नॉट हो गया, फिर सीन हो गया, फिर हमारा ताजमहल यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो आई हैव नॉट सीन ताजमहल। तो ऐसे कर करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अफर्मेटिव से नेगेटिव फार्मूला तो बनाना आसान है, आप अफर्मेटिव से नेगेटिव तो आसानी से बना लेंगे। थोड़ा सा दिक्कत आता है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव को क्या होता है, अफर्मेटिव से हमको जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है तब हमको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। दिक्कत कुछ नहीं है, अफर्मेटिव में जब हम बनाएंगे, अफर्मेटिव से जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा पहले चला जाता है, ठीक है? तो हमारा हो गया हैज़, हमारा ये हो गया हैज़ और हो गया हमारा हैव।
हैज़ हैव हमारा पहले आ जाएगा, ये दोनों चीज़ हमारी पहले आ गई, ठीक है। इसके बाद से जस्ट हमारा सब्जेक्ट उठ के आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाता है। इसके बाद से हमारा वर्ब आ जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इतना भी मुश्किल नहीं है आपको ये फार्मूला बनाना अफर्मेटिव से नेगेटिव में। केवल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर जो हम नेगेटिव का बनाना देखते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको कभी इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बनाना पड़ जाता है, तो इसमें भी काम वही करना है कि इसमें जो हैज़ है, हैव है, ये हमारी पहले आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद से हैव सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हैव यू, ठीक है। नॉट, नॉट प्लस हमारा V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर जो हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो नॉट आता है ये वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आता है। यानी कि जब आपको इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाना है तो आप ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। और हैज हैव तो दोनों में पहले ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे आप सीख गए कि हम अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। अब आप देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव से हम WH फैमिली कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत का काम होता है, हमको सबसे ज़्यादा जिसमें दिक्कत आती है वो हमारा इंट्रोगेटिव से WH फैमिली बनाने में आती है। पूरा मतलब पूरा जी जान लगा देना पड़ता है समझने के लिए। देखिए इंट्रोगेटिव से है, हैज़ है, हैव है, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, इसके बाद से हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा V3 है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसको बनाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है, बड़े बड़े लोग नहीं बना पाते हैं। इसमें केवल क्या करना रहता है, आपको देखिए आपको 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 क्या करना रहता है, इसको इसके आगे WH फैमिली बस जोड़ देना रहता है, ये आपका बन गया। देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ रही है आपको इंट्रोगेटिव से WH फैमिली बनाने में, कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि आप ये मेहनत करना सीख गए होंगे। अब बारी आता है सवाल पूछने का। सवाल कैसे पूछेंगे, तो भी परफेक्ट में ही पूछेंगे। क्या आपने मेरा वीडियो देख लिया है? क्या आपने खाना खा लिया है? अब इसमें आप ये मत कहिएगा कि इसमें चुका है, चुकी हूँ, चुके हूँ, क्यों नहीं आ रहा है। आपको इसका लॉजिक मैंने समझा दिया है कि क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या आपने नहा लिया है? क्या आपने खा लिया है? क्या आपने ताजमहल देख लिया है? क्या आपने उससे बात कर लिया है? क्या आपने वीडियो गेम खेल लिया है? क्या आपने वीडियो डाउनलोड कर लिया है? क्या आप तैयारी कर लिया है? क्या आपने तैयारी कर लिया है? यानी कि आपकी तैयारी करने का काम पूर्ण हो चुका है। अपने आप में एक हिडन वर्ड है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि इंट्रोगेटिव में हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपने क्लास देख लिया है? हैव यू सीन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे कुछ भी आप रखकर यहाँ पे बना सकते हो। क्या आपने क्लास देख लिया? क्या आपने वीडियो देख लिया? क्या आपने मैच देख लिया है? क्या आपने जो भी आप दिखवाना चाहते हो आप बोल सकते हो कि देख लिया है। क्या आपने काम कर लिया है? हैव यू डन द वर्क। हैव क्यों लग रहा है, आप ये बात भी साथ में ध्यान रखते चलिएगा, क्योंकि ये लगता है, मैं फिर बता दूं, प्लुरल के लिए, और ये लगता है हमारा सिंगुलर के लिए। और यू जो हमारा प्लुरल है, जिसके चलते हमारा प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब आ रहा है। उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे WH फैमिली में, तो आपको ये देखने को मिलता है। और आपको दोनों में अंतर करना भी मैंने बता दिया है कि इसमें स्टार्टिंग में ही आपका क्या आ जाएगा और इसमें बीच में ही सवाल पूछा जाता है। और एक बात आप ये भी देखिएगा कि इसमें जो पहले क्या आएगा उसमें केवल क्या ही आता है, यानी कि इंट्रोगेटिव में केवल क्या ही आएगा, वो भी वाक्य के पहले आएगा। और इसमें क्या, क्यों, कैसे, कब सब आएगा, वो भी हिंदी के वाक्य के पहले आएगा। और सबसे पहले हमारा WH फैमिली का बनता है। जैसे कि आपने क्या खाया है, व्हाट पहले बन गया। तुम वहाँ क्यों गई हो, यहाँ वहाँ का जो क्यों गई हो इसका पहले बन गया, ठीक है, इसका पहले बन गया। वाई, वाई हैव यू गन देयर, वहाँ का होता है देयर। हैव लग गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों में से हैव क्यों लगा, क्योंकि हमारा प्लुरल के साथ ये लगता है और सिंगुलर के साथ हमारा ये लगता है। और गो वेंट गन होता है, तो हमारा गन ये थर्ड फॉर्म होता है। गो होता है, सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड हमारा गन होता है, जिसके चलते हमारा यहाँ पे हैव यू गन देयर। हैव यू व्हाट हैव यू ईटन, आपने क्या खाया है, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या सुना है, आपने क्या कहा है, आपने क्या देखा है, आपने क्या छुपाया है। ऐसे करके आप तमाम सेंटेंस बना सकते हो। आपको अपने दिमाग में ही सोचना है और मन में ही सोचो और मन में ही फॉर्मूला बनाओ और बोल डालो। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें होता है कि कोई भी काम चल रहा होता है, वो भी हमारा समय के साथ चल रहा होता है, यानी कि जो काम चल रहा है उसमें समय का ज़िक्र होता है। जैसे कि हमारा समय के साथ रहा है, रही है, रहे हूँ जब भी आता है, वैसे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेंगे। और जब हम पास्ट में जाएँगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही काम होगा कि वो पास्ट में कोई चीज़ समय के साथ चल रही थी और फ्यूचर में भी हमारा समय के साथ कोई चीज़ चल रही होगी। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं, जैसे कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे टाइम का ज़िक्र तो हो गया है, साथ में रहा है भी आ रहा है। तुम 2 दिन से कोशिश कर रहे हो, यहाँ देखिए 2 दिन का ज़िक्र हो गया, यहाँ 2021 का ज़िक्र हो गया, सुबेरे से ज़िक्र हो गया, सुबेरे, शाम, 2 दिन, दोपहर, 2 बजे से। अब ऐसे जो सेंटेंस बनते हैं वो सारे के सारे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेंगे, ना कि हमारे कंटिन्यूअस बनेंगे। ऐसा नहीं करना है कि रहा है, रही हूँ देखकर हमको कंटिन्यूअस का बना देना है, ऐसा गलती नहीं करना है। ऐसे सारे जो टेंस बनेंगे, सारे जो वाक्य बनेंगे वो सब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेंगे। इसमें आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव भी होगा, डबल फैमिली भी सब इसमें बनेगा। इसमें कोई भी काम समय के साथ चल रहा होता है, इसकी फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ गया है सिंस, और ये फॉर, इसके बाद से टाइमिंग आती है। सिंस जो लगता है वो फिक्स चीज़ के लिए लगता है, फिक्स टाइमिंग हो, फिक्स डेट हो। और फॉर लगता है जो फिक्स ना हो, जिसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या फिक्स है क्या नहीं, जैसे कि सुबह से, शाम से, रात से, ये फिक्स है कि सुबह से ही हो रहा है। 2 बजे से, ये भी फिक्स, एक टाइमिंग दे दिया गया हो 2 बजे, 2021 एक फिक्स टाइम हो गया। लेकिन इंडेफिनिट क्या होता है, 2 घंटे से। अब ये 2 घंटा कुछ भी हो सकता है, सुबह का भी 2 घंटा हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। 2 साल से, अभी कौन सा 2 साल है ये भी फिक्स नहीं है। 10 दिन से भी फिक्स नहीं है। 2 घंटा, 4 घंटा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, जो भी इस टाइप के जो फिक्स नहीं होंगे वो सारे आपके इंडेफिनिट बनेंगे। जो फिक्स नहीं है उसके लिए फॉर लगेगा, इस सब के लिए फॉर लगेगा। जो सुबेरे से हो, शाम से हो, 2 बजे से हो, 2021 से कोई एक सन दे दिया हो फिक्स, उसके लिए लगेगा, ये लगता है। अब आप कहेंगे कि जब हैज़ हैव आया है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट मतलब ये आईएनजी फॉर्म क्यों लगा है। देखिए जब ये हैज़ हैव लगाया है ना, तो यहाँ पे ये बीन लगा दिया है। जो बीन होता है वो बी का जो वी है ना, बी मतलब होना, इसका क्या आता है, थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो जब एक बार यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो गया है तो इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो एक बार यहाँ पे वर्ब का उपयोग कर लिया है थर्ड फॉर्म वीन का, इसके वजह से यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज़ हो रहा है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा इसमें हैज़ हैव होंगे, बीन लगा देंगे, और बीन के बाद आईएनजी फॉर्म होगा। इसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा उसके बाद से हमारा सिंस, फॉर, फिर हमारी टाइमिंग आएगी। अगर जब हम इसको सेंटेंस में देखते हैं तो देखिए मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ देखिए सुबह से यहाँ पे एक टाइम का जिक्र हो गया है, और यहाँ पे देखिए रहा है भी आ गया, यानी कि जो फॉर्मूला है रहा है, रही है समय के साथ, ये तो यहाँ पे फॉलो करता है। अगर जब हम वही देखें तो आई का, मैं का बन गया आई, यानी कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई हो गया। हैज़ हैव में से आई के साथ हमारा हैव लगता है, क्योंकि हमारा आई जो होता है प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लग गया। बीन हमारा, इसके बाद से हमारा बीन लग गया। इसके बाद से हमारा जो वर्ब लग गया, वर्ब यहाँ पे क्या है, इंतजार करना। इंतजार का होता है वेट, वेट का एनजी फॉर्म लग गया वेटिंग। ठीक है, फॉर यू, फॉर हमारा प्रीपोजिशन है, ये वाला फॉर अभी नहीं है, ये वाला फॉर सिंस यहाँ आया है। ठीक है, ये हमारा वेटिंग है। यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के तौर पे हो गया कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूँ, किसी सामान का इंतजार कर रहा हूँ, तो यू की जगह पे सामान आ जाएगा कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं सुबह से बुक का इंतजार कर रहा हूँ, मैं सुबह से कोरियर आने का इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज हो जाएगा। इसके बाद से हमारा, मैंने बता दिया है कि सुबह हो, शाम हो, रात हो, इस सब के लिए हमारा ये फिक्स होता है। फिक्स के लिए हमारा सिंस आ गया। इसके बाद से सुबेरे से तो सिंस मॉर्निंग हमारा ये हो गया। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। देखिए 2 दिन यहाँ पे समय का जिक्र हो गया है, ही हो गया, ही के साथ हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, हैज आ गया हमारा, फिर बीन तो लगेगा ही लगेगा। इसके बाद से कोशिश करने का होता है ट्राई, आईएनजी फॉर्म लग गया ट्राइंग। फॉर 2 डेज, मैं बता दें 2 दिन से, 10 दिन से, 2 साल से, ये फिक्स नहीं है, इस वजह से हमारा फॉर लग गया, और समय के लिए 2 डेज हमारा लग गया। तुम 2021 से लखनऊ में रह रहे हो, 2021 देखिए टाइमिंग दिया है लेकिन ये फिक्स टाइमिंग है। यू हैव बीन लिविंग, लिव का आईएनजी फॉर्म लिविंग इन, ये तो प्रीपोजिशन है, लखनऊ सिंस 2021, सिंस क्या है हमारा, ये फिक्स को दिखा रहा है। इस प्रकार से आप फिक्स को पहचानना सीख गए और इंडेफिनिट को पहचानना सीख गए। देखिए डेफिनिट का मतलब होता है जो फिक्स हो, और इनडेफिनिट का मतलब होता है कि जो फिक्स नहीं है। तो वही यहाँ पे ये इनडेफिनिट कुछ होते हैं जिसके साथ हमारा फॉर लगता है, और कुछ हमारे जो डेफिनिट होते हैं यानी कि जो फिक्स होते हैं उनके साथ हमारा सिंस लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप
देख लिए, समझ लिए। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा अभी अफर्मेटिव था। मैंने बताया था कि हर चीज़ में ये अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, डब्ल्यूएच में होता है। तो हमने ये अभी क्या देखा है, हमने ये अफर्मेटिव देख लिया है। अफर्मेटिव से नेगेटिव में बनाने में चेंजिंग कहाँ पे होता है कि दिक्कत सबसे ज़्यादा यहाँ पे आती है कि दो नॉट हमारा कहाँ आएगा। इतना तो पता है कि नेगेटिव में नॉट आता है, लेकिन नॉट कहाँ आएगा इसमें डाउट होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है हैज़ हैव होता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग बीन के बाद नॉट लगा देते हैं और कुछ लोग इसके पहले लगा देते हैं या फिर इसके बाद लगा देंगे। तो क्या सही है ये देख लीजिए एक बार। सब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट रह जाएगा, ठीक है। हैज़ और हैव हमारा सेम यही रहेगा। सब्जेक्ट और हैज़ हैव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये वही रहेगा, ठीक है। इसके बाद से हमारा आता है नॉट। याद रखिएगा नॉट के बाद हमारा ये आएगा बीन, न कि हमारा बीन के बाद नॉट आएगा। तो थोड़ा बहुत डाउट यहाँ आ जाता है कि बहुत लोग बीन के बाद ये नॉट लगा देते हैं। नॉट हमारा ये पहले आएगा, उसके बाद हमारा ये बीन आएगा, उसके बाद से हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। फिर हमारा ये सिंस, फॉर प्लस टाइमिंग, ठीक है, ये रहेगा। तो आपने ये बनाना सीख लिया कि सब्जेक्ट हो, हैज़ हैव हो, इसके बाद से हमारा ये नॉट आएगा, तब बीन आएगा, उसके बाद से हमारा ये वर्ब का ईएनजी फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर, ये समान रहेगा, सेम रहने वाला है। नेगेटिव में अगर हम देखते हैं तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का ईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो तो मैंने बता दिया है। देखिए आई जो है सब्जेक्ट हो गया, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या हो गया, सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ, यानी कि रहा है, रही है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव में है। लेकिन सुबेरे से है, सुबह क्या है, ये फिक्स है, सुबेरे हो, शाम हो, रात हो, 2 बजे से सब फिक्स है। तो आई के साथ लग गया हैव, और आई लग गया सब्जेक्ट, इसके साथ लग गया हैव, इसके बाद हमारा आ गया नॉट, इसके बाद हमारा आ गया विन, इसके बाद हमारा वर्ब होता है वेट, फिर हमारा वेटिंग, फिर ये फॉर यू, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन है। इसके बाद फिक्स है वो, इसके लिए हमारा ये सिंस आया, इसके बाद से हमारा टाइम आ गया मॉर्निंग। उसी प्रकार से आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। देखिए नहीं आ रहा है, नेगेटिव में काम हो रहा है, लेकिन समय के साथ 2 दिन से क्या है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से। तो योर सन हैज लगा है, क्यों, क्योंकि इसके बेटे के बारे में बात हो रही है, और ये जो हैज लगा है इसके बेटे के लिए आया है, जो कि सिंगुलर है, ना कि ये जो योर है, यू है, उसके लिए आया है, ठीक है। इसके बाद से हमारा ये नॉट लग गया, नॉट, फिर से हमारा ये बिन लग गया, इसके बाद से हमारा हो गया कम का, हो गया हमारा आईएनजी फॉर्म कमिंग, उसके बाद से टू तो प्रीपोजिशन है, फिर स्कूल। देखिए यहाँ पे फिक्स नहीं है, जिस वजह से हमारा 4 लग गया, 2 डेज। ऐसे करके आप तमाम प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब बारी है सवाल पूछने की। सवाल कैसे पूछेंगे, तो इसी अंदाज में पूछेंगे, और आपको तो पहले से पता है ही कि ये कैसे बना हुआ है, बनाना मैंने आपको सिखा दिया, अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या तुम 10 साल से यहाँ रह रहे हो, सवाल पूछना है, लेकिन उसमें समय भी रहना चाहिए, और वो रहा है, रही है, रहे हो में। क्या तुम 10 साल से यहाँ रह रहे हो, क्या तुम 10 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या तुम 10 साल से हमसे बात कर रहे हो, क्या तुम 2021 से वहाँ रह रहे हो, क्या तुम 20 साल से यहाँ जॉब कर रहे हो, क्या तुम ऐसे कर रहे हो, क्या तुम वैसे कर रहे हो, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, क्या, ये सब समय के साथ मेंशन करके आपको बता देना है। जैसे कि क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो। देखिए यहाँ पे तुम के लिए आया है हमारा हैव, यहाँ पे आ गया हमारा यू, फिर हमारा बिन आ गया यहाँ पे, फिर वर्क का आ गया हमारा आईएनजी फॉर्म वर्किंग, फिर देयर आ गया, फिर हमारा 10 साल से। मैंने बताया था आपको कि 10 दिन हो, 10 साल हो, 2 साल हो, ये सब फिक्स नहीं होता है। तो हमारा फॉर लग गया, और 10 ईयर हमारा हो गया। उसी प्रकार से क्या हुआ, 2 दिन से पढ़ रही है, क्या राम 2014 से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्या तुम सुबह से रो रही हो, क्या कल रात से तुम सो रही हो, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ये सारा आपके लिए है, आप ट्राई कीजिए, और बिल्कुल डरिए नहीं। जैसे आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, देख रहे हो, आप उसी प्रकार से आप भी इस सबको बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। WH फैमिली वाले में तो आपको पता चल गया है कि कितनी बड़ा हमको चेंजिंग करनी होती है। केवल यहाँ पे फॉर्मूला सेम वही है, केवल हम यहाँ पे चेंजिंग की है, WH फैमिली लगा दी है। उसी तरह से हमारा सेंटेंस वही है, तुम 10 साल से कहाँ काम कर रहे हो, तो वेयर हैव यू, सबसे पहले WH का बनता है, वेयर हैव यू, बाकी सब हमारा वैसे ही रहेगा। बाकी ये भी जो हमारा सेंटेंस है वह 2 दिन से, क्यों यहाँ बीच में चला गया, राम 2024 से किसकी तैयारी कर रहा है, किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, तुम सुबह से क्यों रो रही हो, तुम कल रात से कहाँ
कहाँ सो रही हो, कहाँ, तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये बीच में आ गया और इंट्रोगेटिव वाले में पहले आता है। मैं 10 बजे से क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सब नीचे वाला आप बनाइए, ऊपर वाला एक मैंने बना के बता दिया है। तो ऐसे आप ट्राई कीजिए, ऐसे सारे सेंटेंस बनने वाले हैं। अगर ये अभी आपको मन करता है कि इसका नेगेटिव बनाने के लिए, कि जैसे कि तुम 10 साल से कहाँ काम कर रहे हो, इसका बनाना हो कि तुम 10 साल से कहाँ काम नहीं कर रहे हो, तुम 10 दिन से मेरा वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो, तुम 10 दिन से कहाँ नहीं रह रहे हो, तुम 10 दिन से क्यों नहीं जा रहे हो। अगर ये नेगेटिव बनाना हो तो ज़्यादा नहीं करना है, ये सब फार्मूला सेम रहता है। सब्जेक्ट के बाद और बीन के पहले हमारा नॉट आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमारा ये WH फैमिली का बन गया, उसके बाद से हमारा हैव आ गया, फिर हमारा यू बन गया। अब इसके बाद से हमारा यहाँ पे हम नॉट ऐड कर देंगे अगर जो हमको नेगेटिव बनाना रहेगा तो हमारा सब्जेक्ट के बाद और अब ये बिन के पहले हमारा नॉट आता है। हैव बीन नॉट नहीं होता है, हैव नॉट बीन होगा। नहीं कि यू ऐसा ना बना दीजिए कि वेयर हैव यू बीन नॉट वर्किंग, नहीं, वेयर हैव यू नॉट बीन वर्किंग होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब समय आ गया है अपने अपने पास्ट को याद करने का। अरे क्या बात कर रहे हो सर, पास्ट को कौन याद करना चाहता है? हाँ, बात तो सही है, पास्ट को कोई याद करना तो नहीं चाहता है, लेकिन अभी हम अंग्रेजी सीख रहे हैं जिस वजह से हमको पास्ट को याद करना पड़ेगा। जो भी घटनाएं घटी है हमारी लाइफ में, जो घट चुकी है, वो आया, हमसे मिला, ये बात किया, हम वहाँ गए, ये खाए, वो पिए, जितनी भी बातें हम पास्ट की बता सकते हैं उतनी हम बातें इसमें बताने का कोशिश करेंगे और साथ ही इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम उसको अंग्रेजी में बनाने का कोशिश भी करेंगे। चाहे हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में हमारी पास्ट की ही बातें चलने वाली है। पास्ट इंडेफिनिट में हम पास्ट की आदतों को बताएंगे, रूटीन को बता सकते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, पास्ट में आपकी वो घटनाएं हो ही चुकी रहती है, तो इसमें आप उसका वेट नहीं करना है कि पास्ट परफेक्ट आएगा तो ही हम घटना का ये बताएंगे, घटना हो चुकी है पास्ट में, ऐसा नहीं है। पास्ट की घटनाएं हो ही चुकी है। तो जब हम इसमें दो ही चीज़ें कन्फ्यूज करती है मेनली, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट। तो जब हम पास्ट परफेक्ट में आएंगे तो फिर से एक बार पास्ट इंडेफिनिट को कंपेयर करके वहां पे हम बता देंगे। तो अभी जो पास्ट हमारा इंडेफिनिट है, पास्ट हमारा कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस सब में हम पास्ट की ही बातें करने वाले हैं। और आपने प्रेजेंट में देख लिया है कि चारों का क्या होता है, सेम वही चीज अप्लाई करना है आपको पास्ट वाले में, ये चारों में। पास्ट इंडेफिनिट में हम कैसे रूटीन बता रहे हैं, कैसे हम समय बता रहे हैं, कैसे अपनी आदतों को बता रहे हैं, ये भी देखेंगे। और इसके अलावा हम कैसे कैसे और भी सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, उसको भी हम इसमें देख लेते हैं। बात आती है कि हम पास्ट को पहचानेंगे कैसे। पास्ट को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तो रूल आप अपने मन में यही रखिए कि जो भी आप सेंटेंस आप बोलते हो, जो आप बताते हो, जो आप पढ़ते हो, अपने आप में उसको नोटिस कीजिए कि वो अपने आप में एक सेंस दे रहा है कि वो काम पास्ट में हुआ है। अगर जो आप सेंटेंस पढ़कर अगर जो नहीं पता लगा पा रहे हो, तब आपके लिए यह पहचान जरूरी हो जाता है। जैसे कि पास्ट की कोई घटना को बताया जाता है और लास्ट में देखिए तो आ जाएगा, ई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, या फिर ता था, ती थी, ते थे। जैसे कि मैं खाता था, वो हमसे मिलता था, हम वहाँ जाते थे, हम साथ में बैठकर पढ़ाई किया करते थे, हम टीवी देखते थे। तो ये ता था, तिथि आ जाएंगे। या फिर आ, ई, वो जैसे इस टाइप का था, जैसे कि वो आया, हम उससे मिले, तो इस टाइप के जो होते हैं वो आया है। अगर ये है लग जाता है तो फिर से हमारा ये इंडेफिनिट में आ जाता है। ठीक है, तो वो आया या फिर वो आया था, आप था भी लगा सकते हो। वो आया, वो मिला, हम वहाँ गए, हम खाए, हम पिए, हम सोए, हम नहाए, ये सब जैसे भी इस प्रकार के जो हम वाक्य बनते हैं वो सब हमारे इंडेफिनिट में आ जाएंगे। ठीक है, और देखिए इंडेफिनिट से और निगेटिव में, अफर्मेटिव से निगेटिव में हमारा फॉर्मूला चेंज होता है। इस वजह से दोनों को हम साथ में रख दिए। आपको स्टार्टिंग में भी हम बता दिए थे कि दो ही जगह केवल हमको अफर्मेटिव से निगेटिव में फॉर्मूला चेंज देखने को मिलता है। एक जब हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट से अफर्मेटिव से निगेटिव में जाएंगे तब, और एक पास्ट के इंडेफिनिट से अफर्मेटिव से निगेटिव में जाएंगे तब। अब इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे फॉर्मूला को अप्लाई किया गया है वाक्य में। जैसे कि हमारा जो अफर्मेटिव होता है पास्ट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है केवल पास्ट इंडेफिनिट की, वो भी केवल और केवल अफर्मेटिव में आता है, पूरे पास्ट इंडेफिनिट में भी नहीं आएगा, केवल और केवल अफर्मेटिव में आएगा ये। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्रेजेंट से अगर हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे कि उसमें क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और ऑब्जेक्ट था। उसमें थोड़ा सा एक लफड़ा था एस और ईएस का, लेकिन इसमें एस और ईएस का कोई लफड़ा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि वो आया तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और आया का हमारा वर्ब बन गया डायरेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से डायरेक्ट वर्ब बन गया हमारा कम, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, और हमारा जो वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म हो गया हमारा हो गया केम, ही केम। हम उससे मिले, वी मेट हिम, हम उससे मिले।
मुझसे मुझे मेरे पापा ने बुलाया, माई फादर कॉल्ड मी, या मैंने किया, आई डिड इट। ठीक है, यहाँ पे जो डिड आया है ये डू का सेकेंड फॉर्म है डिड। ऑब्जेक्ट और डिड, यहाँ पे जो डिड होता है वो डू का सेकेंड फॉर्म होता है। डू का जो V1 हो गया और V2 हमारा होता है डू का डिड, और इसका थर्ड फॉर्म V3 होता है डू डिड डन। डू डिड डन। ठीक है, तो इस वजह से एक बार इसको यहाँ लगा दिया, जिस वजह से अब इसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसको याद रखिएगा, यहाँ V2 है वहीं आपके नेगेटिव में डिड लग जाता है और आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा वर्ब का। मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल अ लाई। देखिए यहाँ पे डिड आ गया, आई डिड नॉट टेल अ लाई। झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। अगर यहाँ पे फूड की जगह आपको कुछ और बोलना है कि मैंने समोसा नहीं खाया, मैंने चावल नहीं खाया, मैंने रोटी नहीं खाया, मैंने दाल नहीं खाया, मैंने सब्जी नहीं खाया, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तुम्हारा काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू योर वर्क। मैंने उससे बात नहीं की थी, आई डिड नॉट टॉक टू हिम। मैंने उससे बात नहीं की थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। सेम वही प्रेजेंट वाला ही है, सेम उसको हम पास्ट में भी अप्लाई कर रहे हैं और इसको हम फ्यूचर में भी ऐसा ही अप्लाई करने वाले हैं। पास्ट की आपको कोई भी घटना बताना हो, चाहे आपका अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, डब्ल्यूएच फैमिली हो, वो सब आपके पास्ट में ही बनने वाले हैं। और पास्ट के वाले में हमने अफर्मेटिव तो देख लिया, नेगेटिव देख लिया, अब हम देख लेते हैं हमारा इंट्रोगेटिव और जो डब्ल्यूएच फैमिली वाला है। आप एक बात नोटिस कीजिएगा और ये इस बात को सीखते हुए चलिएगा कि हमारा जो प्रेजेंट में किए हैं सेम उसी प्रकार से हम इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं। कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा केवल आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। बाकी जैसे हम वहां पे बनाते आए हैं सेम वैसे पास्ट में भी बनने वाला है और सेम वही चीज हमारे फ्यूचर में बनने वाली है। इस वजह से हम थोड़ा सा इसको तेज स्पीड में चलने वाले हैं, क्योंकि हम अच्छे से प्रेजेंट वाले में समझ चुके हैं। अब बारी आती है सवाल पूछने की, लेकिन सवाल भी पूछेंगे तो हम पास्ट में सवाल पूछने वाले हैं। जैसे कि क्या आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा, क्या उसने पढ़ाई किया, क्या उसने खाना खाया, क्या उसने तुमसे मजाक किया, क्या उसने उससे बात किया, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया, क्या उसने तुम्हें धमकाया। ऐसे करके जो पास्ट में जो हम सवाल पूछते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे इंट्रोगेटिव में क्या पहले आ रहा है। ठीक है, और हमारा डब्ल्यूएच फैमिली में सवाल होता है तो क्या, क्यों, कैसे, ऐसे। आपने उससे क्या कहा, आपने उससे ऐसा क्यों कहा, उसने तुमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया, उसने तुमसे कैसा व्यवहार किया, तुम वहां क्यों गई। देखिए अपने आप में ये गई, मिले, आए, ये ऐसा सेंस हो रहा है, लेकिन एक हिडन वर्ड उसमें था छिपा है कि तुम उससे क्यों बात की। अपने आप में एक हिडन वर्ड है कि तुमने उससे बात क्यों की थी। तो या तो आप थ लगाओ या फिर केवल आप इतना ही बोलते हो कि आपने उससे क्यों बात की, उसने तुमसे क्यों बात किया, आप वहां क्यों गए, आप उसे क्यों देखे, आप वहां पे क्यों नहीं गए। इसका भी निगेटिव में बन सकता है। ठीक है, तो अपने आप में ये दोनों सवाल पूछने वाले हैं और दोनों में हम बेसिक सा डिफरेंस बता दिए हैं। और फॉर्मूला बनाना तो आपको आ ही गया होगा अब कि केवल हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाता है जो अफर्मेटिव का रहता है, लेकिन अफर्मेटिव वाला तो इसमें अलग था। तो इसका जो निगेटिव में जो फॉर्मूला था, निगेटिव का डिड हमारा पहले चला गया, उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसमें ज्यादा चेंजिंग करना नहीं था। डब्ल्यूएच फैमिली यहाँ आ गया, इसके बाद से डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा यहाँ पे पहले क्या होता है, पहले सवाल पूछा जाता है उसका हेल्पिंग वर्ब का पहले बनता है। और इसमें हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का पहले बनता है, जिसमें बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी के वाक्य में। दोनों में आप पहचानना सीख जाइए कि दोनों इंट्रोगेटिव में आखिर अंतर क्या है। सवाल तो हम दोनों में पूछ रहे हैं, तो इसमें बीच में आएगा, तो जिसमें बीच में आएगा उसका डब्ल्यूएच फैमिली का पहले बनेगा, और जिसमें ये पहले आ जाएगा उसका हेल्पिंग वर्ब का पहले बनेगा। तो जिसमें क्या पहले है उसमें हेल्पिंग वर्ब का पहले बनाएंगे, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, जो भी डब्ल्यूएच फैमिली वाले बीच में आ रहे हैं तो इसका सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का बनेगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आने वाला है। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव हो, डब्ल्यूएच फैमिली हो, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। याद रहे कि अपने आप में एक हिडन वर्ड छुपा कर रखा है था। जैसे कि वो आया, तो या तो आप ऐसे बोल दो कि वो आया, लेकिन अपने आप में एक विचार कीजिए कि एक हिडन वर्ड छुपा हुआ है कि आया था, यानी कि था अपने आप में छुपा के रखा था। आप ऐसे बोल दो वो आया था, या फिर वो आया, हम उससे मिले, हम वहां गए। इसको दो प्रकार से आप बोल सकते हो, हम वहां गए, हम वहां गए थे, वो आया था, हम खाए, हम खाए थे। तो अपने आप में एक हिडन वर्ड है, मैंने यहाँ बता दिया, या तो था, ती थी, मैंने खाया था, पिया था। और ये रूटीन कैसे बताया था कि मैंने खाया था, वो मेरे खाने का एक हैबिट हो सकता है। मैं 10 बजे सोया था, वो मेरा सोने का एक रूटीन हो सकता है। तो इंडेफिनिट में हमारा क्या है कि हमारा उसमें
हैबिट बताता है, रूटीन बता देगा, किसी का शेड्यूल बता देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहचान, ये आपको ध्यान रखना है और ये। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हिडन वर्ड है उसको आपको पहचानना आ गया तो आपको ये पहचान रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी वाक्य हो, कोई भी आपका सेंटेंस हो, अगर जे आप उसका मतलब समझ गए, उसका सेंस समझ गए कि वो सेंस क्या कह रहा है अपने आप में, वो पास्ट का सेंस दे रहा है कि प्रेजेंट का सेंस दे रहा है कि वो फ्यूचर का सेंस दे रहा है, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आप भूल सकते हो। लेकिन अगर एक बार आप ये सेंस पकड़ना सीख गए ना कि क्या आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी, अरे देखी तो इसका मतलब क्या है। अभी फिलहाल अगर जे हम फिलहाल की बात कह रहे होते तो यहाँ पे है लगा देते, तो है तो लग जाएगा अगर जो प्रेजेंट की बात है तो। और है नहीं है, लेकिन अगर था थी भी नहीं है तो भी हमारा ये पास्ट में चला जाएगा। तुमने वीडियो देखा था, तुमने खाना खाया था, आप उससे मिले थे, आप वहां गए थे, आप वहां क्यों गए थे, आप वहां क्यों नहीं गए थे, क्या आपने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने आपसे क्या कहा, उसने आपसे क्या कहा, आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, आपने क्या गाया, आपने क्या किया, आप कब उठे, कब गए, कब सोए, ये सारे के सारे जो भी आपके जो वाक्य बनेंगे, इसका सेंस क्लियर है तो आप बना डालेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जो पास्ट में कोई काम कंटिन्यू है, कोई काम जारी है, तो वो सारे काम हमारे बनेंगे, सारे वाक्य बनेंगे पास्ट कंटिन्यूअस वाले में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि पास्ट में कोई भी काम जारी रहता है, जैसे कि हमारा प्रेजेंट में काम जारी था, अब वैसे पास्ट में काम जारी है, इसके बाद फ्यूचर में काम जारी रहेगा। जैसे कि मैं खा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, मैं नहा रहा था, मैं जा रहा था, मैं बात कर रहा था, मैं मोबाइल चला रहा था, मैं वीडियो देख रहा था, मैं पिक्चर देख रहा था, ठीक है। तुम कहाँ ये तो इंट्रोगेटिव में बन जाएगा, मतलब चारों चीज में आएंगे। तुम कहाँ जा रहे थे, तुम क्यों जा रहे थे, तुम क्यों उससे बात कर रहे थे, तुम उससे क्यों नहीं बात कर रहे थे, तुम मुझसे बात कर रहे थे, तुम किताब पढ़ रहे थे। इस तरह के जितने भी आपके वाक्य बनेंगे सब आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेंगे। आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब बनेंगे। अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों को साथ में रख दिए। इसमें आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज नहीं होता है, केवल दो जगह चेंज होता है। इसमें आपका वाज और वर लगता है। वाज लगता है आपका सिंगुलर के लिए और आपका वर लगता है प्लूरल के लिए। वाज लगता है सिंगुलर के लिए और वर लगता है, इसको वेयर नहीं पढ़ना, इसको वर पढ़ना। वर, ई WERE वर होता है। जो वर और वधु वाला होता है ना, उसको वर साउंड, इसको जस्ट लाइक वर। ये वेयर नहीं है, WHERE ये वाला वेयर पढ़ते हैं, इसको केवल वर पढ़ते हैं। वर, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है। मैं जा रहा हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया आई, और यहाँ पे वाज और वर में से आई के साथ हमारा वाज लगता है, तो हमारा आई के साथ वाज लग गया। इसके बाद से हमारा गो का आईएनजी फॉर्म लग गया, गोइंग। कंटिन्यूअस जहां भी रहेगा वहां पे आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। आई वाज गोइंग हो गया, तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। यू हमारा देखिए सब्जेक्ट हो गया, पुलर हो गया, और पुलर के साथ हमारा पुलर वर्ब हो गया हमारा, और गो का गोइंग हो गया। मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग। वो मुझे देख रहा था, ही वाज वॉचिंग मी। देखिए, तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगेंगे कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे आपका पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। इसके बाद से हम इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में ज्यादा चेंजिंग तो है नहीं। वाज वर के बाद केवल आपको नॉट लगा देना है। मैं नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग। तुम नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग। वो खाना नहीं खा रही थी, सी वाज नॉट ईटिंग। तुम उससे बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग टू। ये हमारा उसमें तुम उससे बात नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट टॉकिंग टू हिम। तो ऐसे करके आप अफर्मेटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिए। अब इंट्रोगेटिव भी देखेंगे और इसके बाद से डब्ल्यूएच फैमिली भी देख लेते हैं। अब बारी आता है हमारा सवाल पूछने का, वो भी पास्ट के कंटिन्यूअस में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि उसको ही जस्ट आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जो ये पहले आ जाएगा, इसके बाद से हमारा ये सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका मेन वर्ब हमारा ये आ जाएगा आईएनजी फॉर्म, फिर हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या आप खाना खा रहे थे, क्या क्या क्या, देखिए पहले आ रहा है वर लग गया यू के साथ, वर यू, और ईट का हो गया ईटिंग, और यहाँ पे जो भी खा रहे थे ऑब्जेक्ट मेंशन हो जाएगा। क्या तुम मुझे बुला रहे थे, वर यू, वर लग गया यू के साथ, बुलाने का कॉलिंग मी। क्या तुम नहा रही थी, ये आप बनाइए। अब डब्ल्यूएच फैमिली में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि केवल इसके पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली लगा देंगे, इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसको याद करने की जरूरत है अलग से, केवल ये हमको पता रहेगा, इसके आगे का हम डब्ल्यूएच फैमिली लगा देंगे। तुम क्या खा रहे थे, वाट, ये क्या का पहले बन गया हमारा वाट। वर यू, यू के साथ हमारा वर, वाट वर यू, और ईट का ईटिंग, तुम क्या खा रहे थे, तुम क्या छुपा रहे थे, वाट वर यू हाइडिंग। हाइड होता है छुपाना, और आईएनजी फॉर्म हमारा हाइडिंग, ठीक है। और इसका पहले लग गया, ये दोनों में आपको कंपेयर करना तो आ गया होगा। आप क्यों रो रहे थे, ये आप ट्राई कीजिए। तो अब तो आप इतना तो हो ही गए हैं कि आप बना सकते हैं। आप क्या खा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे, आप क्यों नहीं खा रहे थे। और अगर जी कभी आपको मन करता है कि हम इसका जो इंट्रोगेटिव है इसका निगेटिव में बना ले, जैसे कि इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल आपका सब्जेक्ट और आपका जो ये मेन वर्ब होता है, देखिए ये वाला चीज़ होती है वो मेन वर्ब होता है, ये वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके बारे में हम आगे देख लेंगे।
तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग जो मेन वर्ब है, इसके बीच में हमारा ये नॉट आ जाएगा। अगर इसके केस में देखते हैं तो भी हमारा सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब के बीच में नॉट आके और सेंटेंस को हम बना देंगे उसके फॉर्मूले के हिसाब से। तो कहीं भी अगर हमको इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाना है, वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हम ये सब्जेक्ट के और हेल्प जो ये मेन वर्ब है इसके बीच में हम नॉट का इस्तेमाल करके बना देंगे। पास्ट परफेक्ट को आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा धीरे लेके चलूँगा इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट आता है पास्ट परफेक्ट में आने के बाद से। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ये होता है कि चुका था, चुके थे होता है, पास्ट में कोई काम हो चुका रहता है। लेकिन हम इंडेफिनिट में भी देखे हैं कि इंडेफिनिट में भी हम वैसे ही सेंटेंस बना रहे थे, वैसे ही वाक्य बना रहे थे जो पास्ट में हो गए थे। मैं खाया, मैं पिया, वो आया तो आ चुका था। तो आखिर इसमें ऐसा नया क्या है? तो पास्ट परफेक्ट में आप याद रखिएगा कि इसमें पास्ट परफेक्ट में दो घटना सेम समय पे घटती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दो घटना सेम समय पे घटती है। ये दोनों घटना में से जौन सी घटना पहले घटी है, हम उसका वाक्य, उसका सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट में दो घटना घटती है, जो घटना पहले घटेगी हम उसका यहाँ पे बनाते हैं। हम दोनों घटना का भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं सो चुका था। देखिए, मैं सो चुका था, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको गौर करने की जरूरत है। मैं सो चुका था, इसी सेंटेंस को मैं एक नीचे लिखा हूं कि जब आप कॉल किए मैं सो चुका था। ये घटना, सोने की घटना पहले घटी है, फोन आपका बाद में आया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं सो चुका था, लेकिन ये अपने आप में एक हिडन वर्ड छुपा कर रखा है। कुछ ऐसी घटना हुआ जैसे कि किसी ने कहा कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं कहूँ कि मैं सो चुका था। इसका मतलब है कि जब आपने कॉल किया उसके पहले मैं सो चुका था, यानी कि पहले घटना सोने की घट चुकी है, बाद में ये कॉल आया है। तो हमने कहा कि पास्ट परफेक्ट में हम उसका बनाते हैं जो घटना पहले घटी है। इस वजह से मैं इसका बना रहा हूँ कि मैं सो चुका था, मैं खा चुका था, मैं पी चुका था। इसका मतलब है कि इसके साथ साथ कोई और भी घटना घटी है जो हिडन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम दो पार्ट में बता दिए हैं, ये पहले घट रहा है, ये बाद में घटा है। देखिए, हम चाहें तो दोनों का भी बना देंगे इसमें। यानी कि आपने एक फेमस सा वाक्य सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। लेकिन देखिए, मरीज मर चुका था, ये घटना पहले घटी है, डॉक्टर बाद में आया है। तो मैंने कहा कि पास्ट परफेक्ट में हम दोनों का भी बना सकते हैं कि मेनली हमको पास्ट परफेक्ट में ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं जो घटना हमारा पहले घटता है। मरीज मर चुका था, ये हमारा मरीज की मरने की जो घटना है ये पहले घटी है, और डॉक्टर हमारा जो बाद में आया है। उसी प्रकार से मैं सो चुका था, सोने का काम पहले हो चुका था और कॉल आपका बाद में आया है। और अगर जो हमको दोनों को साथ में अगर जो कभी बनाना रहता है, जो घटना बाद में घटती है वो सिंपल पास्ट में बनता है। यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट में जो फॉर्मूला है वो हमारा सेकेंड घटना बनता है, और जो ये सेकेंड वाला जो पहले घटना घटी रहती है ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो कभी हमको इसको पूरा बनाना हो, जब आप कॉल किए, व्हेन यू कॉल्ड मी आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था जब आपने कॉल किया, उसके पहले मैं सो चुका था। तो अपने आप में एक हिडन वर्ड छुपा कर रखा, इसको पकड़ना है। इस प्रकार से आपने देख लिया कि हमारे पास्ट परफेक्ट में दो घटनाएं घटती हैं सेम समय पे, और दोनों घटना में से जो घटना पहले घटती है उसका हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। लेकिन अगर जो हमारा मन है कि नहीं हम दोनों घटना को साथ में बनाएंगे, तो आप दोनों को बना सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जो बाद में घटना घट रही है ये जो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो पहले घट रही है ये हमका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे दुकान पे जाने से पहले दुकान बंद हो चुका था, तो दुकान बंद हो चुका था, ट्रेन जा चुकी थी, तो केवल इसका बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले घट रही है। तो आपका सिंपल सा मतलब पास्ट परफेक्ट यही है कि इसमें वही घटना। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये वाला छुपा रहता है, ये वाला कहीं कहीं मेंशन होगा, और नहीं तो आपको समझना है कि हाँ दो घटना घटी है। मैं सो चुका था, मैं नहा चुका था,
मैं जा चुका था, जैसे कि जब तुम घर पे आए उससे पहले मैं जा चुका था, तो केवल मैं बोलूँगा कि मैं जा चुका था, लेकिन अपने आप में एक हिडन वर्ड छुपा है, कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके चलते मैं बता रहा हूँ कि मैं तो जा चुका था, ठीक है? मैं खा चुका था। अब ऐसी तो कोई घटना हुई है जैसे कि मुझे फ़ोन आया और कहा कि तुम आज फ़ास्ट रह लो, लेकिन मैं कहूँगा कि अरे यार तुम्हारे फ़ोन आने से पहले मैं तो खा चुका था। तो मैं खा चुका था, मैं नहा चुका था, मैं जा चुका था, मैं सो चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं कुछ भी कर चुका था, मतलब किसी काम के होने से पहले मैं ये काम कर चुका था। सिंपल सा मतलब यही है पास्ट परफेक्ट में। इसी प्रकार से आप अफ़र्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, आप सब बना सकते हैं। और अच्छी बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक ही है वर्ड, ये सिंगुलर प्लस प्लूरल, ये दोनों के साथ यही आने वाला है। आप आई के साथ भी यही लगाएँगे, यू के साथ भी यही लगाएँगे और आप ही के साथ भी यही लगाएँगे। सबके साथ केवल हैड आने वाला है। तो इसका नेगेटिव देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड प्लस सब्जेक्ट। मैंने उसे गाली नहीं दिया था। देखिए, हमेशा ये चुका है, चुकी थी नहीं आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपको सेंस उसका क्लियर होना चाहिए कि सेंस क्या कह रहा है। मैंने गाली नहीं दिया था मतलब कि मैं उसको गाली देने का काम नहीं हो चुका था, ठीक है? तो अपने आप में एक हिडन वर्ड छुपा कर रखा है। आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम। अब्यूज़ मतलब होता है गाली देना, इसका थर्ड फॉर्म है अब्यूज्ड। हिम अगर जब वो लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। उसने यह नहीं कहा था, जैसे वो कि नहीं उसने ये नहीं कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये नहीं कहा था, इसने वो कहा था। इस प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं, तो सी अगर जे लड़की के लिए बात हो रही है सी, लड़के के लिए हो रही है ही, जिसके लिए हो रही है यहाँ पे उसके हिसाब से सब्जेक्ट रख देंगे। तो सी हैड नॉट सेड दैट, उसने ये नहीं कहा था, उसने ये कहा था। मैं खाना नहीं खाया था, ये आप ट्राई कीजिए। मैंने खाना नहीं खाया था, मैं नहीं नहाया था, मैं नहीं गया था। तो अपने आप में नहीं जा चुका था, नहीं खा चुका था, अपने आप में एक हिडन वर्ड है। और साथ में आपको ये याद रखना है कि इसमें 2 घटना घटी होगी जिसमें से हम पहली घटना का ज़िक्र कर रहे हैं। हम सवाल भी पूछ के देख लेते हैं कि हमारा पास्ट परफेक्ट में सवाल कैसे पूछा जाता है। पास्ट परफेक्ट में सवाल पूछने के लिए आपको इंट्रोगेटिव में जो पता है कि आपका ये हैड पहले आ जाएगा और जो डब्ल्यूएच फैमिली में केवल डब्ल्यूएच फैमिली पहले आएगा, बाकी ये फ़ॉर्मूला आपका सेम रहेगा। इतना तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या तुम वहाँ गए थे? हैड यू गॉन देयर? सबसे पहले हम हैड का बना दिए, सबसे पहले इसका हैड यहाँ देखिए क्या पहले है, क्या पहले है। यहाँ देखिए क्यों पहले आ रहा है, क्या पहले आ रहा है, ठीक है? तो फिर इसके बाद से हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो हेड के बाद से हमारा बन गया सब्जेक्ट का यू, ठीक है? गए थे, जाने का होता है गन, गो, गो वेंट गन, तो हमारा थर्ड फॉर्म है तो हमारा गन। तो हैड यू गन, कहाँ? वहाँ, देयर, हैड यू गन देयर? क्या तुम वहाँ गए थे? क्या तुम कॉलेज गए थे? क्या तुम स्कूल गए थे? क्या तुम कोचिंग गए थे? क्या तुम लाइब्रेरी गए थे? क्या तुम वहाँ गए थे? क्या तुम उसके घर गए थे? क्या तुम मेरे घर गए थे? क्या तुम, ऐसे तमाम प्रकार के सेंटेंस आप यहाँ बना सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या आप उससे मिले थे? क्या आप उससे मिले थे? आप नाम लेकर ही बोल सकते हैं, क्या आप फलाना व्यक्ति से मिले थे? क्या आप उससे बात किए थे? हैड यू मेट हिम? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप तमाम तरीके के सेंटेंस आप बोल सकते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली में क्या होता है कि तुम वहाँ क्यों गए थे? इतना तो पता है कि वो गया था, हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों गए थे? व्हाई, इसका पहले बनेगा, डब्ल्यूएच फैमिली का पहले बनता है, इसके बाद से सेम वही फ़ॉर्मूला रहता है, हेड लगता है, फिर हमारा सब्जेक्ट यू आ जाएगा, फिर जो जाने का जो गो होता है उसका थर्ड फॉर्म हमारा गन हो जाएगा, फिर देयर हो जाएगा। वह तुमसे क्या कहा था? व्हाट हैड ही सेड? तुमसे क्या कहा था? वो उससे क्या कहा था? वो मेरी मम्मी से क्या कहा था? उसने मेरे पापा से क्या कहा था? उसने तुमसे क्या कहा था? उसने मेरे भाई से क्या कहा था? उसने मेरे टीचर से क्या कहा था? उसने मेरे बारे में तुमसे क्या कहा था? तो तमाम प्रकार की जो ऐसी सेंटेंस से बनती है, तुम वहाँ क्यों गए? तुम वहाँ क्यों गए? तुम मेरी मम्मी से बात किए? तुम मेरी मम्मी से क्यों बात किए थे? क्या तुम मेरी मम्मी से बात किए थे? तुम मेरी मम्मी से क्यों बात किए थे? क्या तुम मेरे घर गए थे? तुम मेरे घर क्यों गए थे? क्या तुम खाना खाए थे? तुम खाना क्यों खाए थे? तुम खाना क्यों नहीं खाए थे? और अगर जो आपका मन करता है कि इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है, तो मैंने आपको सिखा दिया है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको नॉट लगा देना है और यहाँ भी आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको नॉट लगा के इस तरह के सेंटेंस बना लेना है। क्या तुम मेरे घर गए थे? तुम मेरे घर क्यों गए थे? तुम मेरे घर क्यों नहीं गए थे? क्या आप उससे क्या आप उससे मिले थे? तुम उससे क्यों मिले थे? तुम उससे क्यों नहीं मिले थे? तुम डॉक्टर से क्यों नहीं मिले थे? तुम मेरे भाई से क्यों नहीं मिले थे? तुम मेरे पापा से क्यों नहीं बात किए थे? इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे तो आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नोट लगा के हम इस तरह के सारे सेंटेंस हम बना देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है कि कोई भी काम समय के साथ चल
रही होती है। जैसे कि हम प्रेज़ेंट में देखे थे कि समय के साथ कोई काम चल रही थी प्रेज़ेंट में, सेम वैसे ही हम पास्ट में देखेंगे कि कोई भी काम हमारा चल रहा होगा लेकिन पास्ट में ही कंटिन्यू होगा। लेकिन कंटिन्यूअस में ये नहीं बनेगा, ये हमारा इसमें समय का ज़िक्र होगा जिसके चलते हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। अगर ये समय का ज़िक्र नहीं होता है तो फिर वो सिंपल कंटिन्यूअस में बना देंगे। लेकिन अगर जो उसमें समय के साथ दिया हुआ है, जैसे कि समय के साथ हमारा कोई काम चल रहा था, जैसे कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा था, आप 2 साल से यहाँ रह रहे थे, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, वो रात से गेम खेल रही थी, वो कल सुबेरे से मुझसे बात कर रहा था। इस टाइप के जो अगर जिस समय के साथ रहा है, रही है, रहे हों, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं जो पास्ट में अपने आप में ये दिखाते हैं कि वो जारी है, तो हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा परफेक्ट था उसके लिए हैड आ गया, इसके साथ हमारा एक बीन आ जाता है और बीन के बाद से हमारा आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर फिर टाइम, सिंस फिक्स के लिए और फॉर हमारा इंडेफिनिट के लिए। देखिए हम दोनों को साथ में लिखे हैं क्योंकि थोड़ा सा चेंजिंग होती है हमारा ये अफर्मेटिव से हमारा निगेटिव में आने में, क्योंकि देखिए यहाँ पे हैड है, यहाँ भी आपका हैड है, तो हैड बीन है। लेकिन जब निगेटिव में आते हैं तो हमारा नॉट जो है ये दोनों के बीच में आता है, नॉट हैड नॉट बीन होता है, न कि हैड बीन नॉट। ऐसा नहीं करना है, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, यानी कि बीन और हैड के बीच में हमारा नॉट आएगा। और अगर जे हम उसको बना देते हैं कि हैड बीन नॉट बना देते हैं, हैड बीन के बाद नॉट लगा दे तो गलत हो जाएगा, हैड नॉट बीन होता है न कि हैड बीन नॉट। इसीलिए हम दोनों को एक साथ रख के कंपेयर कर दिए हैं कि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे जो नॉट आ रहा है हमारा हैड और बीन के बीच में आ रहा है। तो मैं 10 साल से नहीं पढ़ा रहा था, आई सब्जेक्ट की जगह पे आई आ गया, फिर हैड आया, फिर यहाँ ध्यान दीजिए कि नॉट आया है तब उसके बाद से बीन आया है। तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर। अब कहाँ फॉर लगेगा, कहाँ सिंस लगेगा, ये मैंने यहाँ भी लिख दिया है और पिछले वीडियो में मैंने मतलब इसके पहले बता दिया था। जब कभी भी आपको ऐसा वाक्य बनाना हो, ऐसा आपको सेंटेंस बनाना हो जिसमें कि पास्ट में कोई काम जारी हो, तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज तब कीजिएगा जब उसमें समय का जिक्र होगा, तब करना है। अगर समय का जिक्र नहीं है तो आपका सिंपल कंटिन्यूअस में बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, न कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो मैं 10 साल से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर, पढ़ रहा था स्टडिंग फॉर 10 ईयर्स, फिर यू हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। और मैं सुबह से पढ़ा रहा था, ये आप बनाइए, और वह रात से गेम खेल रही थी, इसको भी आप ट्राई कर लीजिए। मैं 10 साल से नहीं पढ़ा रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, आप 2 साल से यहाँ नहीं रह रहे थे, आप यू हैड नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था और वह रात से गेम नहीं खेल रही थी। ये दोनों को आप ट्राई कीजिए और आप अब अच्छे से बनाने के लायक तो हो गए होंगे। अगर ये आपने अच्छे से पूरा वीडियो देखा होगा तब आप इसको बना लेंगे और आप कोई गलतियां नहीं करने वाले हैं। अब तो आप मास्टर बन चुके हैं, अब आप खुद से फार्मूला बनाना तक सीख गए हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आप खुद मास्टरी कर लिए हैं, अब आप खुद ये फार्मूला बनाना सीख गए हैं कि हैड, हमने ये इंट्रोगेटिव में हैड को पहले ला दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि हैड के बाद से सब्जेक्ट तब बीन आएगा। केवल यही दोनों में आप ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें होती है जो फंसा देती है, जैसे कि हैड बीन प्लस आएगा सब्जेक्ट आएगा, कि हैड सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा, तो हैड आता है फिर सब्जेक्ट उसके बाद बीन आता है। सेम उसी प्रकार से WH फैमिली वाले में क्या होता है, केवल WH फैमिली लगा देंगे, बाकी सब हमारा सेम वही रहेगा, हेड है फिर हमारा बीन है, बीच में हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। क्या आप 10 बजे से पढ़ रहे थे, हैड सबसे पहले हमारा हेड बन गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आया यू, उसके बाद से हमारा फिर तब बीन आया, तब हमारा आईएनजी फॉर्म आया, उसके बाद से हमारा सिंस या फॉर में से कोई आया, तब हमारा ये टाइम आया। ऐसे करके हमारा WH फैमिली का पहले बनता है वाई, फिर तब हमारा फिर हेड आ गया, तब हमारा सब्जेक्ट यू आ गया, तब हमारा बीन आ गया, उसके बाद से आईएनजी फॉर्म, तब हमारा सिंस, फिर हमारा ये टाइम। ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस वाक्य आप बना सकते हैं। आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आपसे बिल्कुल बनेगा। सबसे जरूरी बात होती है अपने आप पर विश्वास होना, अपने आप पर बिलीव करना कि आप कर सकते हो। जब आप खुद पर विश्वास कीजिएगा तभी दुनिया आप पे विश्वास करने वाली है कि आप कर सकते हो। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और तू यूं ही मत हार मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो सबसे जरूरी होती है अपने आप पर
पर विश्वास करना। अगर जब आप उस पर विश्वास है आपको, तो फिर दुनिया आप पर विश्वास ज़रूर करेगी। अब देखते हैं फ्यूचर को। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि अगर जी हम सा कोई भी बातें हमको करनी है जो फ्यूचर के बारे में करनी है, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं सोऊँगा, मैं नाचूँगा, मैं गाऊँगा, तुम आओगे, तुम जाओगे, तुम खाओगे, तुम पियोगे, तुम वहाँ जाओगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। जितनी प्रकार की ऐसी आप वाक्य बनाना चाहते हैं जो कि फ्यूचर में आपको बता रही है कि वो फ्यूचर में काम होने वाला हो, या फिर उसके लास्ट में गा है, गे है, गी हो, या फिर कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाला हो, वो सब के सब आपके फ्यूचर में बनेंगे। और फ्यूचर में अलग-अलग प्रकार से बनेंगे, कुछ इंडेफिनिट में बनेंगे, कुछ अपने कंटीन्यूअस में बनेंगे, कुछ हमारे परफेक्ट में बनेंगे, कुछ परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेंगे। तो फिलहाल हम इंडेफिनिट को देखते हैं। तो इंडेफिनिट में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, शैल होता है, विल होता है, विल और शैल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, आई और वी के साथ हमारा शैल लगता है, और बाकी जो अन्य होंगे ही, सी, इट कोई नाम है उसके साथ हमारा विल लगता है। आई और वी के साथ शैल, उसके साथ जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो, तुम आओगे, यू विल, देखिए यू के साथ हमारा विल लगा है, यू विल कम, मैं तुमसे मिलूंगा, आई शैल, आई के साथ देखिए शैल लगा है, आई शैल मीट यू, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगने वाला है। इसका निगेटिव में क्या होता है, इसके बाद नॉट लगा देंगे, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई शैल नॉट मीट यू, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, आई शैल नॉट मैरी यू, वह नहीं आएगी, सी विल नॉट कम। ऐसे करके आप इंडेफिनिट और नेगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली वाला भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि विल और शैल पहले आ जाते हैं, उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। डब्ल्यूएच फैमिली में तो कुछ नहीं करना होता है, केवल इसी के सामने डब्ल्यूएच फैमिली लगा देना होता है। फिर भी मैं अलग-अलग लिख दिया हूँ। क्या आप क्या आज आप आओगे? विल यू कम टुडे? सबसे पहले विल लग गया, यू के साथ हमारा विल लगेगा, ठीक है? फिर हमारा सब्जेक्ट यू आ गया, फिर हमारा आने का कम फर्स्ट फॉर्म लग गया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट ये हो गया, टुडे हो गया। क्या मैं वहाँ जाऊँगा? तो मैं आई के साथ हमारा शैल लगता है, तो शैल आई गो देयर? क्या मैं वहाँ जाऊँगा? और इसके बाद से डब्ल्यूएच फैमिली वाले में तुम क्या खाओगे? व्हाट विल यू ईट? यहाँ विल लगा है यू के साथ, और पता है कि जो ये बीच में आते हैं तो सबसे पहले हमारा डब्ल्यू एच का बनता है, कब, क्यों, कैसे, जो हमारा बीच में बनते हैं, और इसमें हमारे पहले आते हैं, इसमें हमारे पहले आते हैं। तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? आप क्यों वहाँ जाओगे? इसको आप ट्राई कीजिए। तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो भविष्य में, फ्यूचर में, उस तरह से आप सब इस प्रकार से बनने वाले हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जिस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट में कोई काम जारी थी, पास्ट में कोई काम जारी थी, अब फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगी। जैसे कि हम टीवी देख रहे होंगे, हम खा रहे होंगे, जैसे कि किसी चीज़ को हम इमेजिन कर रहे हैं कि उस समय हम क्या कर रहे होंगे। हम खाना खा रहे होंगे, हम घूमने जा रहे होंगे, हम उनसे बात कर रहे होंगे, हम सो रहे होंगे, मम्मी खाना पका रही होंगी, पापा दुकान पे जा रहे होंगे। इस प्रकार के जो फ्यूचर में काम जारी रहा होगा, मतलब जारी रहने वाला काम होगा, वो सब के सब हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएँगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है कि सब्जेक्ट हो जाता है विल, और शैल के बाद हमारे बी आ जाता है। इस बी पे ध्यान दीजिएगा कि कंटिन्यूअस में बी आ जाता है, ठीक है? बी मतलब होता है होना, हम कर रहे होंगे, तो अपने आप में एक होना दिखाता है, जिस वजह से यहाँ पे ये बी लगा दिया। बी मतलब होता है होना, तो सब्जेक्ट विल शैल, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट में वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी, देखिए ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर ही के साथ हमारा विल आ गया, इसके बाद से हमारा ये बी आ गया, फिर आईएनजी फॉर्म वॉच का वॉचिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे टीवी हो गया। मम्मी खाना बना रही होंगी, मदर विल बी कुकिंग फूड, मदर विल बी कुकिंग फूड, यहाँ भी आपका बी आ गया, कुकिंग फूड हो गया। निगेटिव में देखेंगे तो हमारे इसके बाद से नॉट आ जाएगा, विल और शैल के बाद से फिर बी हमारा इसमें भी रहेगा ही, सब में रहेगा। मम्मी खाना नहीं पका रही होंगी, मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड, वह टीवी नहीं देख रही होगी। ये आप बनाइए। इसके बाद इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में देखिए हमारा जो ये विल और शैल है, ये हमारा ये पहले आ जाएंगे, इसके बाद से हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हमारा वी आ जाएगा, फिर ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें आ जाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्या वो आ रहा होगा? जैसे कि हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या वो आ रहा होगा, जैसे कि फ्यूचर में कोई काम ऐसे हमको बताना हो जो जारी रहा हो, आने का काम उसका जारी रहा है, क्या वो खा रहा होगा, क्या वो सो रहा होगा, क्या मम्मी टीवी देख रही होंगी, क्या वो ऐसा कर रहा होगा? जो भी ऐसे सेंटेंस बनने वाले हैं वो सब आप कैसे बनेंगे, क्या वो आ रहा होगा? तो देखिए जब ये
ये जब इसमें आता है जो क्या पहले आ गया, तो सबसे पहले हमारा इसका बनता है विल का बनेगा, फिर हमारा ही, फिर बी, फिर कमिंग, विल ही बी कमिंग, क्या वह खा रही होगी? इसको आप ट्राई कीजिए। फिर डब्ल्यूएच फैमिली में कुछ नहीं करना है, इसमें बीच में आता है और डब्ल्यूएच फैमिली का पहले बन जाता है। आप वहाँ क्यों जा रहे होंगे? व्हाई विल यू बी गोइंग देयर? बी गोइंग देयर, बी गोइंग देयर, ठीक है? गो का गोइंग आ जाएगा, देयर आ जाएगा और ये हमारा यू के साथ हमारा विल आएगा और हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का पहले बन गया। तो इस प्रकार के आपको फ्यूचर में जो भी आपको सवाल करना हो, सवाल पूछना हो, तो आप इस हिसाब से पूछ सकते हैं और आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको मजबूत बनाएगा और आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी आपके पढ़े हुए में से। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो वाक्य बन रहे हैं, उसको कॉपी पे लिखिए और बनाते रहिए। ये प्रैक्टिस से ही आने वाला है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि फ्यूचर में कोई काम हो चुका रहेगा, जैसे कि आपको बताना हो कि फ्यूचर में ये काम हो चुका रहेगा। जैसे कि आपको कहना हो कि फ्यूचर में मेरी शादी हो चुकी रहेगी। फ्यूचर में मैं कभी आपको बताना हो कि उस समय तो मैं खाना खा चुका रहूँगा। जैसे कि फ्यूचर का मतलब ये नहीं है कि कम से कम 10-20 साल। अरे हम आज हैं तो कल की बात कर रहे हैं कि कल हम इस समय तक खाना खा चुके रहेंगे, कल हम इस समय तक उससे मिल चुके रहेंगे। तो ये जो फ्यूचर में हमारा काम ये दिखाए कि फ्यूचर में ये काम हो चुका रहेगा उस समय, तब वो सेंटेंस हमारे फ्यूचर परफेक्ट में बनते हैं, फ्यूचर परफेक्ट वाले बनेंगे। पहचान देखें तो फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, हो चुका रहेगा। इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव तो चारों ये भी रहेंगे। सब्जेक्ट होता है विल, शैल और इसमें हैव का प्रयोग होता है। इसमें हैव होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हैव इसमें सब में रहने वाला है और परफेक्ट है तो आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, परफेक्ट में हर जगह आता है। हम आपसे मिल चुके होंगे, जैसे कि हम कल की बात बता रहे हैं कि हम कल पार्टी में आपसे मिल चुके रहेंगे। इस टाइप का कभी आपको सेंटेंस बनाना रहे तो वो सब इसमें बनते हैं। वी, सब्जेक्ट की जगह वी आ गया, फिर हमारा विल, वी विल हैव मीट टू यू, हमसे मिल चुके होंगे। तुम खाना खा चुके होगे, यू विल हैव ईटन द फूड, यू विल हैव ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन लग गया। हैव हमारा यहाँ पे ये लग गया, विल लग गया, यू लग गया, ठीक है। निगेटिव में देख लेते हैं, तुम खाना नहीं खा चुके होगे, यू विल नॉट हैव ईटन फूड, यू विल नॉट हैव ईटन फूड। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विल और सेल के बाद नॉट आता है तब हैव आता है, यानी कि इसके और हैव के बीच में नॉट आएगा, यानी कि आपका जो वर्ब आएगा और जो आपका हैव आएगा और जो आपका ये रहेगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बीच में आपका ये नॉट आने वाला है। नेगेटिव वाले में तो हो गया कि तुम खाना नहीं खा चुके होगे, यू विल नॉट हैव फूड, तुम्हारी शादी नहीं हो चुकी होगी। ये आप ट्राई कीजिए। अगर जो हम इंट्रोगेटिव की देख लेते हैं, अगर जो हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं और ये डब्ल्यूएच फैमिली, तो डब्ल्यूएच फैमिली और इंट्रोगेटिव सेम है, केवल इसमें डब्ल्यूएच फैमिली जोड़ दिया गया है। क्या मैं शादी कर चुका हूँ? अगर जो आपको बताना है कि क्या मेरी 2032 में शादी हो चुकी होगी, तो हम इमेजिन कर रहे हैं और हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उस समय वो काम हो चुका रहेगा। आपको फ्यूचर में कोई काम किसी से क्वेश्चन के रूप में पूछना हो कि क्या उस समय तक ये काम पूरा हो चुका होगा, तो ऐसे सारे जो वाक्य हो हमारे इसमें बनेंगे, इंट्रोगेटिव वाले बनेंगे। क्या मैं शादी कर चुका हूँगा, सेल आई हैव मैरिड, क्या तुम खाना खा चुके होगे, हम सवाल पूछ रहे हैं कि उस समय तक तुम खाना खा चुके होगे। ये आप ट्राई कीजिए। फिर डब्ल्यूएच फैमिली में क्या होता है कि सेम वही चीज़ आती है, क्या तुम क्या खा चुके रहोगे, हम सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका पहले बनेगा व्हाट, इसके बाद से हमारा आ जाएगा विल, फिर हमारा ये यू, फिर हमारा ये हैव, फिर हमारा ये थर्ड फॉर्म। ऐसे करके हम फ्यूचर में सवाल भी पूछ सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में, कि जो काम फ्यूचर परफेक्ट में हो चुकी होगी हम उसमें सवाल भी पूछ सकते हैं। तो फ्यूचर में जब भी आपको कभी सवाल पूछना हो या फिर कभी परफेक्ट दिखाना हो, तो आप इसका प्रयोग करेंगे सवाल पूछने के लिए इंट्रोगेटिव, और ये अफर्मेटिव में ये और आपका निगेटिव वाले में ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसमें काम जारी रहता है और समय के साथ जारी रहता है। प्रेजेंट में हमारा प्रेजेंट में समय के साथ जारी था, पास्ट में समय के साथ जारी था। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर में काम जारी होगा, लेकिन वो समय के साथ। वो कैसे? देखिए, फ्यूचर में कोई भी काम समय के साथ चल रही होगी, जैसे कि वो 10 मिनट से खाना पका रही होगी, ठीक है, मैं 2029 में शादी कर रहा हूँगा, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस बनेंगे, तो इसमें जो सब्जेक्ट है फिर विल, सेल तो इसमें रहेगा ही, हैव है, फिर बीन है, उसके बाद से आईएनजी फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस फॉर है, फिर हमारा टाइमिंग है, फिर हमारा टाइमिंग आ जाएगा। वह 10 मिनट से खाना पका रही होगी, देखिए वह सब्जेक्ट हो जाता है हमारा सी, फिर हमारा विल आ जाएगा, फिर ये हैव आ गया, फिर हमारा विन है, फिर हमारा ये आईएनजी फॉर्म कुकिंग का है, फिर हमारा ये फूड है, फिर हमारा ये 10 मिनट का है। सिंस फॉर का मैंने बता दिया फिक्स के लिए, मैं 2029 में शादी कर रहा हूँ। जैसे फ्यूचर की बात नहीं होता है कि फ्यूचर में ये काम हो रही होगी, जैसे कोई सेरेमनी हो, कोई पार्टी हो, कोई मतलब अरेंज हो रही होगी, उस समय उसकी शादी हो रही होगी, उस समय ये त्यौहार मनाया जा रहा होगा। तो जो फ्यूचर में हमारा ये समय के साथ अगर जो वो काम चल रहा है, रही अगर जो होता है,
होगी, मतलब रही होगी, रहा होगा, चल रहा होगा, तब हमारा ये आएगा 2029 में। तो सब्जेक्ट के लिए हम आई आ गया, फिर हमारा ये सेल हो गया, फिर हमारा ये हैव है, फिर हमारा ये बीन है, फिर गेटिंग। उसी प्रकार से ये जो निगेटिव वाले में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल, यहाँ पे देखिए नॉट आ गया, उसके बाद से हमारा ये हैव आया है, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइमिंग। वो 10 मिनट से खाना नहीं पका रही होगी। तो सी, सब्जेक्ट की सी आ गया, फिर हमारा ये विल आ गया, फिर हमारा ये नॉट आ गया, उसके बाद से हमारा ये हैव है, फिर हमारा बीन है, फिर हमारा आईएनजी फॉर्म कुकिंग है, फिर हमारा ये क्या है कि 10 मिनट से, हमारा 10 मिनट क्या है, ये फिक्स नहीं है इसलिए फॉर आया है, फॉर हमारा 10 मिनट से, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव में क्या है कि हम सवाल भी पूछ सकते हैं कि क्या हमारी 2029 में शादी हो रही होगी, क्या तुम खाना खा रहे होगे, ऐसे करके सवाल भी पूछ सकते हैं। क्या वो सुबह से पढ़ रही होगी, तो विल सी, इसमें क्या पहले है तो इसमें विल आ जाएगा, विल, फिर हमारा सब्जेक्ट सी हो जाएगा, फिर हमारा है, फिर बीन, फिर हमारा आईएनजी फॉर्म रीडिंग हो, स्टडिंग है, ठीक है, सिंस, फिर मॉर्निंग हो जाएगा, फिर हमारा डब्ल्यूएच फैमिली में क्या हो जाएगा कि वो सुबह से क्या पढ़ रही होगी, हम सवाल पूछ रहे क्या का, तो सबसे पहले हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का बनता है WHT, व्हाट विल सी हैव बीन रीडिंग, ठीक है, विल, फिर सब्जेक्ट सी, फिर हैव, फिर बीन, फिर रीडिंग स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से सब फार्मूले को, अगर जब बेसिक फार्मूले को समझ जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप फार्मूले को ही फॉलो करना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना रहता है और कुछ नहीं करना है। आपसे सारे के सारे जो वाक्य हैं, सेंटेंस है, वो बिल्कुल बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत ही नहीं है। देखिए, वो जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि हम लोग प्रेजेंट में क्या क्या पढ़े हैं, पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है। हम लोग प्रेजेंट में भी 4 देखे थे, इंडेफिनिट देखे थे, इंडेफिनिट का भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच देख लिए थे, कंटीन्यूअस का भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच देख लिए थे, परफेक्ट का भी हमारा ये और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी ये सेम चीज वहां से भी यही है और सेम वही चीज यहाँ भी यही है। तो अलग अलग, यही बात मैंने समझाया था कि अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सेम वही है। यहाँ भी देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। बस आपको समझने की बात है कि जो यहाँ प्रेजेंट में चलेगा ये प्रेजेंट के हिसाब से चलेगा, प्रेजेंट में आदत बताएंगे, प्रेजेंट में आपकी रूटीन बताएंगे, यहाँ पे प्रेजेंट में काम चल रहा होगा, यहाँ पे प्रेजेंट में काम हो चुका होगा, यहाँ पे प्रेजेंट में काम समय के साथ चल रहा होगा, यहाँ पे पास्ट की रूटीन, पास्ट की हैबिट, पास्ट की चीजें बताएंगे, पास्ट में जो काम हो चुकी होगी, यहाँ पास्ट में कोई काम चल रहा होगा, यहाँ पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका होगा, पास्ट में कोई काम समय के साथ चल रहा होगा। उसी तरह फ्यूचर में हमारा था कि फ्यूचर में कोई काम हमारा होगा और अब फ्यूचर में कोई काम हमारा चल रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम हमारा खत्म हो चुका होगा, फ्यूचर में कोई काम हमारा समय के साथ चल रहा होगा। तो ऐसे करके आप कंपेयर करके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और अगर ये आपके स्ट्रक्चर दिमाग में बन गया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, इसी को कॉपी पेस्ट हर जगह किया गया है। और ये जो ये टेंस है, ये 3 इसी के हिसाब से ये तीनों काम हो रहा है। अगर जो आप प्रेजेंट के चारों की बात कर रहे हो तो प्रेजेंट में चारों को प्रेजेंट में ठोक दीजिए, और पास्ट की बात है तो पास्ट के हिसाब से लगा दीजिए, फ्यूचर बस इसको देखना है, बाकी ये तो सब में सेम रहने वाला है। केवल इस पे ध्यान देना है कि अगर ये समझ में आ रहा है कि अगर जब पास्ट की बात कर रहे हो तो इसमें का कुछ भी नहीं उठाना है, फ्यूचर की बात करो तो इसमें का कुछ यूज नहीं करना है। तो इसके हिसाब से ये सारे बनेंगे, बाकी ये तो तीनों सेम में ही रहने वाले हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपको इसके हिसाब से इसको बदलना है। तो इस हिसाब से आप पूरा क्लियर हो गया होगा आपको टेंस में कि अगर जब आप टेंस पढ़ते हो तो आपको क्या क्या चीजें क्लियर हो सकती है। 2 चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये समय कौन सा चल रहा है, किस समय की बात की जा रही है, और काम क्या है। काम आपको यही बता रहे हैं कि काम चल रहा है, कि खत्म हो गया, कि शुरू हुआ है, यही सब बता रहे हैं। और आपका ये आपका समय बता रहा है। तो समय और चीज, दोनों चीज तो आपको क्लियर हो जाएगी ये इसको पूरा करने के बाद से। बाकी ये आपका बदलने वाला नहीं है, ये सब में सेम रहने वाला है, इसके हिसाब से आपको इसको फॉलो करना है।